फोन। सो गाइस, चलो वी आर लाइव। राजू, यस सर। तो अभी आपको जितना भी पूछना है मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। फुल स्क्रीन पर आ गए हम अभी। एंड थोड़ा व्यू चेंज करो। सो गाइस, चलो वी आर लाइव। राजू, यस सर। तो अभी आपको जितना भी पूछना है मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। फुल स्क्रीन पर आ गए हम अभी। एंड थोड़ा व्यू चेंज करो। सो गाइस, चलो वी आर लाइव। राजू, यस सर। कहाँ बंद हो गया फिर से? मेरी आवाज सुने आ रही राजू? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, तो जैसे मैं अभी आपका रिपोर्ट देख ही रहा हूँ, बल्कि पैनक्रियास है बेसिकली। देन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, गुड। तो चलिए, आपको क्या पूछना है इसके बारे में? सिस्ट है वगैरह सब 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 है। आपको क्या पूछना है बताइए, फिर मैं वैसे आपको गाइड करता हूँ। रिपोर्ट माय। सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि मुझे पहले क्या क्या देखिए, सबसे सबसे पहले मैं थोड़ा एक आपको बता दूं। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस जो जनरली कहा जाता है ठीक ही नहीं हो सकता, तो हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ अलग अलग लेवल का जेनेटिक इलाज किया है, और मैं आपको बता दूं रिजल्ट एकदम फैंटास्टिक है। राइट, तो अभी आपको बीमारी के बारे में बताइए, बीमारी में तकलीफ क्या हो रही है उसके बारे में बताइए, उसके बाद मैं आपको आगे गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए बोलिए। सर तो मुझे अराउंड 2-3 साल पहले, अराउंड 3 साल पहले मुझे सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया था वो टीबी, लंग्स में टीबी का प्रॉब्लम आया था मुझे ऐसा। ओके, और उसका भी कुछ ऐसा रीज़न निकल के नहीं आया कि अभी क्यों हुआ, कैसा हुआ। तो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी। तो वो टीबी का भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में मुझे, नॉर्मली लोगों को वो कहते हैं कि 6 to 8 मंथ लगता है, बट मुझे अराउंड 1.5 years का टाइम लग गया। क्यों? मेरा वो अ, मेरे साथ डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा R&D कर ली थी। अभी क्या है कि मेरा जो टीबी था उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे थे कि टीबी के उसमें क्या होता है कि आपका कफ आता है, राइट। तो मेरा कफ नहीं आ रहा था, बिल्कुल ड्राई कफ था। उन्होंने वो नेबुलाइजेशन वगैरह भी ट्राई किया, बट उससे भी कुछ कफ वगैरह आया नहीं। तो उस टाइम पे दिल्ली में वो पॉल्यूशन का काफ़ी कुछ चल रहा था। तो हाँ, डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका पॉल्यूशन की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि पहले जो टीबी वगैरह स्टार्ट होता है वो खांसी से स्टार्ट होता है, आपको खांसी आती है, फिर वो ब्लड वगैरह चेक करते हैं, एक्सरे वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद फिर आपको कंफर्म करते हैं हाँ कि जी। अभी आपको टीबी है या नहीं है। तो पहले प्रॉब्लम ऐसे ही स्टार्ट हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपका ब्लड वगैरह तो नॉर्मल है, एक्सरे में भी कुछ ऐसा है नहीं, तो टीबी तो आपको नहीं होगा। आपको हो सकता है कि जो पोल्यूशन वगैरह चल रहा है उसकी वजह से आपको ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने क्या करा, पहले मेरे को 5 डे के लिए एलर्जी वाली कुछ मेडिसिन दी, वो मैंने लिया, बट उसके बाद भी मुझे खांसी पे कुछ कंट्रोल नहीं। फिर उन्होंने 20 दिन का और मेरे को एक कोर्स दे दिया कि 20 दिन का आप और ये करो, ठीक है। फिर मैंने 20 दिन करा, बट 20 दिन के अंदर भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे शायद डॉक्टर चेंज करना चाहिए। फिर मैंने बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, तो हर जगह वो एक्सरे देख करके कहते थे कि एक्सरे में थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स तो लग रहा है, बट अनटिल एंड अनलेस वो जो बलगम होता है जो आपका, वो चेक ना कर ले, उसमें कुछ एविडेंस ना मिले, जब तक वो कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको टीबी है या नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो। हाँ। तो वो ठीक है। उसके तो वो काफ़ी जगह हमने वो दिखाया, बहुत जगह दिल्ली में, बहुत जो कि पॉपुलर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह दिखाया, बट कहीं पे भी कुछ उनको पता नहीं चला। सब हर कोई यही कह रहा है कि यार तुम्हारे एक्सरे देख करके तो लग रहा है कि कुछ मतलब वो स्पॉट्स बने हुए हैं, थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा है, बट अनटिल एंड अनलेस आपका वो बलगम ना निकल के आए जब तक हम आपको नहीं बता सकते। तो मैंने कहा तो भी क्या कर सकते हो, अब आप ही बताओ, आप ही डॉक्टर हो, आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि पहले ईसीजी करा लो, एक्सरे करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, फिर फिर उसके बाद फिर वो नेबुलाइजेशन एक होता है, वो कुछ स्टीम वगैरह देते हैं आपको उसमें। लेकिन मुझे बता राजू, इसमें आपका इलाज कहाँ से हुआ? अब वो पता नहीं, वो कह रहे कि आपके एक्सरे में लग तो रहा है ऐसा कि क्लाउडी सा है, बट जब तक उनको, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपके पास क्राइटेरिया होगा, आपको पता होगा कि ये बलगम कैसे निकलेगा, अगर ड्राई है तो उस केस में क्या करते हैं। तो बराबर। करीब करीब मेरा 6 मंथ्स तक तो फिर ये डायग्नोस्टिक्स में चला गया कि अभी है भी या नहीं है।
फिर 6 महीने तक डायग्नोसिस के लिए? 6 मंथ, क्योंकि पहले तो गलत ट्रीटमेंट चल रहा था। किसी ने बोला कि आपको एलर्जी है, उसका मेरे को 1-1.5 महीने का टाइम दिया, फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। मैंने कहा कि भी इतने टाइम से ले रहा हूँ, क्योंकि भी खांसी का भी एक टाइम होता है ना, 2 हफ्ते तक तो आपको नॉर्मल लगेगा, ठीक है हो बिल्कुल जाएगा हो बराबर जाएगा। है। बट अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ रहा, तो फिर आप भी एक टेंशन हो जाती है कि यार कुछ तो सीरियस है। बराबर। तो फिर अब डॉक्टर को दिखाया, अभी डॉक्टर मेरे को घुमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलर्जी है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। मैं डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज किया जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे तो एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का तो टाइम दोगे अगले किसी भी डॉक्टर को। जो भी उनका प्रोसीजर होता है, ये ट्रीटमेंट है, वो करा लो, वो करा लो, ये मेडिसिन ले लो, ये 5 दिन खा के देख लो, ये 20 दिन खा के देख लो। तो ऐसा करते करते, और दिल्ली का जो सबसे रेपुटेबल जो हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं बताना चाहता किसी का, नाम मत लीजिए, ऐसा नाम मत लीजिए, कुछ ऐसा पर्पज वैसा नहीं कुछ। अपना। हाँ, तो वहाँ पे भी मैं गया था, जहाँ पे इंडिया से सारे पेशेंट्स आते हैं। तो हम्म, वहाँ के डॉक्टर मुझे वो बता रहे हैं कि यार जब तक आपका वो बलगम हम टेस्ट नहीं कर लेते, जब तक आपको कंफर्म नहीं कर सकते है या नहीं। तो बट उन्होंने भी सारा कुछ कराया, ईसीजी करवाया, एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन कराया, और सारे टेस्ट कराए, फिर नेबुलाइजेशन भी कराया। नेबुलाइजेशन मेरे 4-4 बार ही करवाया उन्होंने। ठीक है, एक दिन में 4 बार ही कराया, बट फिर भी वो बलगम आया नहीं। फाइनली जो भी वो जो नर्स थी, उसने इरिटेट होकर के बोल दिया कि जाके डॉक्टर को बोल दो कि भाई कुछ नहीं हो रहा, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन राजू, इसमें एक बात ध्यान में है आपको, कि किसी को भी आपको जो प्रॉब्लम है उसमें इंटरेस्ट नहीं था, राइट, रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट था। राइट। जब तक बलगम का रिपोर्ट नहीं आएगा, आपकी बीमारी छोड़ो, जान दो। तो तो ऐसे ये ही दिखाते सबका दिखाते, प्रॉब्लम है। राइट, ऐसे ही दिखाते दिखाते ना, फिर एक एक डॉक्टर ने मुझे बोला था वो कि सिटी स्कैन करा लो आप। तो मैं जहाँ पे रहता था वहाँ के पास के हॉस्पिटल में गया, नॉर्मल सा क्लिनिक था, उनके पास गया। मैंने बोला कि यार मुझे सिटी स्कैन कराना है। तो उन्होंने बोला कि सिटी स्कैन के लिए हम आपको ऐसे लिख के नहीं दे सकते, कुछ 2-3 टेस्ट होते हैं, वो आपको कराना होगा, उसके बाद ही हम आपको सिटी स्कैन के लिए आपको लिखवाना होता है, जब भी वो आपका सिटी स्कैन करेंगे, नॉर्मली नहीं करते वो। तो वो सब जब मैंने कराया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्यों करवा रहे हो ये सब। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करके मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा काम करो, आप मेरे यहाँ पे एक बार एक्सरे करा लो। तो एक्सरे फिर मैंने उनको दिखाया। अब तो वो शायद डॉक्टर ने उनको पकड़ उसने पकड़ लिया कि यार ये तो तुम्हारे टीबी के सिम्टम्स हैं। फिर उन्होंने एक मेडिसिन दिया कि ये मेडिसिन आप लो। फिर जैसे ही मैंने वो मेडिसिन ली, तो फिर नेक्स्ट डे मेरे को आफ्टरनून के टाइम मुझे वो बलगम भी आ गया, और बलगम में ब्लड के सैंपल्स भी आ गए। अच्छा। हाँ, तो जब वो आ गया, तो जब तो फिर सारे सिम्टम्स मैच हो गए कि हाँ चलो अब तो सिम्टम्स मैच हो गए। अभी वो क्या मेडिसिन था क्या नहीं था, बट उन्होंने जो भी मेडिसिन दी उससे मेरे को बलगम फर्स्ट टाइम आया है अराउंड 6 to 8 मंथ्स के बाद। उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि वो आप मेडिसिन कंटिन्यू करो। तो फिर वहाँ से भी करीब 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 ऑलमोस्ट 1 ईयर का मोटा मोटा टाइम लगा, करीब 10 मंथ्स के अराउंड का टाइम लगा। फिर वो जा करके फाइनली कंट्रोल हुआ। उसके बाद फिर वो सब कुछ ओके हो गया। अभी लास्ट ईयर मैं अभी बैंकॉक में रहता था, थाईलैंड में। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी में भी अच्छा काम चल रहा था। फिर उन्होंने कंपनी वालों ने मुझे प्रमोट कर दिया, वहाँ से मुझे यूएस के लिए भेज दिया कि आपका काम अच्छा है, हम आपको यूएस के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से जिस जिस दिन मैं यूएस पहुँचा हूँ, मतलब द वेरी फर्स्ट डे जब मैं यूएस पहुँचा वहाँ पे और होटल में गया, तो मेरे को अचानक से बहुत तेज का पेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बैंकॉक से जब यूएस गए तब पेन स्टार्ट हुआ? कुछ रीजन, हाँ, खास रीजन कुछ? रीज़न मुझे लगा कि शायद ट्रैवल जो, क्योंकि वहाँ बैंकॉक से जो यूएस का जो था, तो बैंकॉक से पहले जापान और जापान से यूएस, तो अराउंड 19 आवर्स का फ्लाइट था। और वो टाइम जोन भी चेंज हो रहा था, पता नहीं चल रहा था सुबह कब हो रहा है और शाम कब हो रहा है, कब सोना है कब जगना है, ऐसा कुछ कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो ऑलमोस्ट इतने सारे कंट्रीज चेंज हो रहे थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो फिर जब मैं वहाँ पे जिस दिन पहुँचा हूँ यूएस में, अपने होटल में गया मैं। तो होटल में पहुँचते ही मुझे बिल्कुल काफ़ी पेन सा आने लगा, ऐसा करके ना, थोड़ा थोड़ा बहुत ना, पहले मेरे को वॉमिटिंग सा सेंसेशन आया, तो मैं वॉशरूम में गया ऐसा करके। तो मुझे लगा हो सकता है 19 आवर्स की जर्नी की वजह से ऑब्वियस है कि वॉमिटिंग हो वगैरह नॉर्मल सकता सी है। चीज़ हो सकता है। तो फिर मैंने वॉमिटिंग करा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। फिर वो थोड़ा थोड़ा पेन इतना ज़्यादा पेन हो गया कि फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो स्टोन हो सकता है या फिर कुछ मेजर हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल पेन तो पता चल जाता है कि हाँ इतना पेन है। तो फिर भी मैं कुछ वहाँ से, मुझे कंपनी वालों ने कुछ स्टैंडर्ड जो मेडिसिन होते हैं वो सारे एम्प्लॉय को देते हैं, वो कि कुछ आप स्टैंडर्ड मेडिसिन लेकर के जाओ। हाँ। तो वो मैंने लिया, बट मुझे कुछ ऐसा रिलीफ नहीं हुआ, और पेन की जो इंटेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो फिर मेरे कुछ कॉलीग्स वगैरह थे वहाँ पे होटल में, तो मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला यार मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कुछ क्रिटिकल लग रहा है, ये नॉर्मल पेन नहीं है, या तो स्टोन हो सकता है या तो फिर कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। फिर मेरे को वो किसी तरीके से अपने गाड़ी वगैरह में डाल के ही ले गए। फिर जब हॉस्पिटल पहुंचा, तो पहले तो वो ड्रामे कर रहे हैं कि कौन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ आए हैं वो थाईलैंड के हैं, एंड आपके साथ कोई इंडियन भी नहीं है। और जो मेरे साथ एम्प्लॉयज़ थे वो भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि वी कैन नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ होता है, सो यू आर एन इंडियन। और मतलब वो भी एक काइंड ऑफ
तो फिर मैंने बोला कि अभी ऐसे सिचुएशन में ठीक है, अभी आपको जो भी मेरे से साइन करवाने डॉक्यूमेंट वो साइन करा लो, आपको कुछ कैश पेमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए आप मेरे से ले लो, आपको टेंशन की वो वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला कि अभी 2-3 दिन का अच्छा खासा अमाउंट है मेरे पास, अभी आप ले लो, बाकी बात का मैं आपको अरेंज करके दे दूँगा। तो फाइनली एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने साइन वाइन करा, फिर उन्होंने मेरे को एडमिट करा। तो एडमिट करके थोड़ा बहुत उन्होंने मेरी हालत देखी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसको आप इमरजेंसी में शिफ्ट करो। फिर इमीडिएटली एम्बुलेंस में डाला और एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने सब कुछ टेस्ट वेस्ट करा, तो वहाँ पे जो मेरा एमाइलेज और लाइपेज चेक किया, तो आई गेस अमाइलेज या लाइपेज दोनों में से कोई जो एक जो था वो 27,000 था। 27,000? हाँ, तो वहाँ के डॉक्टर ने, अब मुझे तो कुछ पता नहीं कि एमाइलेज लाइपेज क्या होता है, मुझे तो लगा कि यार ज़्यादा ज़्यादा ये एक स्टोन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल लोगों को यही पता होता है कि अगर आपका पेन कुछ ज़्यादा है या तो स्टोन ही होगा। स्टोन होगा, हाँ, इसके बराबर। अलावा या फिर अपेंडिक्स का कुछ हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नॉर्मल पता नहीं होता किसी को। राइट। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में आज तक जो ये नंबर है वो 27,000 में नहीं देखा। उन्होंने 2,000 देखा है, 3,000 देखा है, अप टू 5,000 भी देखा हुआ है। और उसका जो नॉर्मल रेंज होता है अराउंड 150 के आसपास का कुछ होता है। यस, यस। तो मुझे भी ऐसा लगा कि, तो फिर मैंने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यूएस में आया हूँ, यूएस से अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है। कहाँ मिल सकता है, राइट। हाँ, मिल सकता है। और वो भी मतलब मैं ह्यूस्टन में गया था टेक्सास में, तो वो वहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था, मीन सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था। अच्छा। तो लोगों ने वही चेक वेक करा, फिर वो कह रहे कि अभी तो ये है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आपको जो करना है करो। फिर उन लोगों ने मेरे को वहाँ पे एडमिट रखा। फिर अब मेरा जो पेन है वो बिल्कुल फ्रिक्वेंट। अब वहाँ पे यूएस में प्रॉब्लम ये है कि आपको वो पेन किलर नहीं दे सकते। अभी इंडिया में आपको पेन पेन का में कुछ भी अगर आपको ऐसा पेन किलर चाहिए, तो अभी कुछ मेडिसिन अलाउड भी नहीं होगी या बैन भी होगी, वो आपको इंजेक्शन ठोक देंगे। ठीक है, बराबर, इंडिया में चलता है वो, आपको कुछ अगर किडनी पे भी इम्पैक्ट होगा तो आपको दे देंगे मेडिसिन। बराबर। ठीक है, बट यूएस यूएस, में अलाउड नहीं है। हाँ यूएस में ऐसा नहीं चलता। उन्होंने शायद मुझे मॉर्फिन करके एक मेडिसिन होता है कुछ पेन किलर का, और वो भी बिल्कुल लाइट डोज में ऐसा करके दिया। तो वो मेडिसिन भी अराउंड 1-1.5 घंटे तक उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद फिर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं, फिर दोबारा से पेन की जो इंटेंसिटी वही। तो उन्होंने मुझे 6 दिन के लिए रखा, 6 दिन के लिए कुछ भी खाने पीने का नहीं। ठीक है, सारा आपका जो भी लिक्विड होता है वो सारा सलाइन जो है आपके इसमें जा रहा है, और कुछ भी खाने पीने का कुछ भी वो नहीं, और पेन जो मेरा बिल्कुल 6 डेज तक बना रहा। ठीक है, और जब भी, मतलब जो इलाज शुरू था उसके साथ ही 6 डेज तक पेन वैसे ही बना रहा, उतना ही हाँ क्रिटिकल, उतना ही हाँ, सीवियर? पेन में 10% का भी इम्प्रूवमेंट नहीं। ओ माय गॉड। ठीक है, और थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया था, बट फिर भी मतलब 24/7 और अप टू 6 डेज। ठीक है, तो बहुत सीवियर होता है तो वो। तो सर मुझे तो ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि यार इससे अच्छा तो भाई ऊपर ही चले जाओ, बेटर। अभी आप पेन कितना टॉलरेट करोगे, 1 दिन 2 दिन, अगर भी आपका 24 घंटे हो रहा है तो फिर 24 घंटे भी टॉलरेट करना इज इम्पॉसिबल। एंड इट इज तो वेरी सीवियर पेन, वी कैन हाँ, अंडरस्टैंड। तो मैंने उनको बोला कि यार ठीक है, आप मेरे से डॉक्यूमेंट कुछ साइन कराने हैं वो करा लो, बट मुझे कुछ ऐसा दे दो, एनेस्थीसिया दे दो, कुछ भी दे दो, कि इतना तो मैं नहीं कर सकता। एटलीस्ट मेरे को 6 डेज मतलब 6 आवर का जो नॉर्मल नींद होता है वो तो मुझको कंप्लीट कराओ, क्योंकि अगर आप एक दिन में अगर ना सो तो फिर आपको पता है कि नेक्स्ट डे आपकी क्या हालत होती है। तो यहाँ तो मेरे को पूरे 6 डे ऐसा हो, मैं पेन से बिल्कुल तड़प रहा हूँ कि यार पेन किलर दे दो, पेन किलर दे दो। मैं डॉक्टर को परेशान कर रहा हूँ, नर्स को परेशान कर रहा हूँ कि गिव मी सम पेन किलर, गिव मी सम पेन किलर। बट उनका स्ट्रिक्ट रूल है कि वो आपको, उनका कुछ एक आर होता है कि इतने आर से ज़्यादा आपको वो देंगे नहीं, और बिल्कुल लाइट देंगे, और उससे आपका बिल्कुल 1.5 घंटे तक थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, फिर दोबारा से पेन की इंटेंसिटी वही होगी। फिर 6 डेज के बाद उन्होंने फिर सारा कुछ करा, उन्होंने जो भी उनको सीटी स्कैन एक्सरे वगैरह सब कुछ करा। उन्होंने मुझे यही बताया कि आपका रूट कॉज हमें नहीं पता चल रहा, आपका सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा कुछ अलग नहीं है। सिर्फ जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें बिल्कुल माइल्ड स्लज है। ठीक है, उस स्लज का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो रूट कॉज हमें नहीं पता। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने बताया कि इसका जो रूट कॉज होता है, जो मेजर रीज़न होता है वो तो या तो अल्कोहल होता है या आपका स्टोन होता है। 90% केसेस में ये होता है। मेरे केस में दोनों ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी आज तक अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, और स्टोन अगर होता तो वो एक बार में पता चल जाता है स्टोन है, वो एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड में तो मतलब इमीडिएटली पता चल जाता है। राइट। तो उन्होंने बोला कि बाकी 10% होते हैं उनका रीज़न अननोन होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी रीज़न अननोन है, तो मैंने बोला क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम आपको मेडिसिन वगैरह देंगे, ऐसा कंट्रोल करेंगे। तो 6 डेज के बाद उन्होंने एमाइलेज लाइपेज नॉर्मल कर दिया, जो भी उसका नॉर्मल रेंज होता है, एक 75 और एक अंडर 100 के आसपास आ गया। तो उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुझे। फिर मैं वहाँ पे थोड़े टाइम रहा, अपना ऑफिस का काम वगैरह कर रहा था, बट फिर भी मुझे जो पेन है, पेन की इंटेंसिटी कम हो गई थी, बट पेन था मुझे, और कुछ भी खाने पीने। पेन अगर अमाइलेज लाइपेज नीचे आने के बाद भी पेन बना हुआ था? हाँ, पेन बना हुआ था, लाइक अभी अगर पहले अगर मेरा 7 to 8 के थ्रेशोल्ड में पेन था, तो वो कम हो गया था, 2 से 3 के रेंज में होता था, अगर 10 के अच्छा, स्केल में बात करें तो। हाँ, ठीक। तो उस रेंज में मेरा पेन ऐसा चल रहा था।
फिर मुझे वहाँ पे ना बहुत ही अनइजीनेस सा लगने लगा कि क्योंकि अब वहाँ पे आप मैं बिल्कुल वेजिटेरियन तो कुछ वैसा खा भी नहीं सकता और पैंक्रियाटाइटिस में तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकते। वैसे भी नहीं खा सकते। हाँ। तो वहाँ पे मैं होटल से भी जो है ऑर्डर करता था, वो जो राइस होते हैं, बॉइल्ड राइस और मैश्ड पोटैटोज जो होते हैं, तो वही खा सकता था, और नॉर्मल जो भी हल्का फुल्का खाना होता है, सूप वगैरह। तो राइट। वो खाने के बाद भी कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं, और हमेशा एक कांस्टेंट जो है पेन वो बना रहता था, और कुछ भी काम करो तो काम पे फोकस नहीं। कुछ भी काम, मेरा वो आईटी का काम था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का काम था, तो वहाँ पे मैं कुछ भी काम करूँ तो अभी काम पे फोकस नहीं हो रहा, और मेरे को पूरा फोकस पेन पे है कि यार मेरे को कुछ डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है, मेरे को घर जाना है, मेरे को होटल जाना है, ऐसा करके। तो काम भी मेरा अच्छा नहीं हो रहा वहाँ पे। ठीक है। बराबर। अब कंपनी वालों ने इतना पैसा खर्च करके मेरे को वहाँ पे भेजा, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। अदरवाइज उनको लगा कि यार ये बंदा काम नहीं कर पा रहा है, अंडर परफॉर्मर है, कुछ ऐसा एक माइंड में वो भी चीज़ था। तो मैंने अपने आप को पुश करा था कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके हो जाएगा, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा करके मैंने अराउंड 1 महीना निकाला वहाँ पे ऐसा करके। बट फिर भी मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर फाइनली मेरे को इंटरनली रियलाइज़ हुआ कि मैं जब बैंकॉक में था, बैंकॉक में अपना सब कुछ सही चल रहा था, मैं अपना सब कुछ कर रहा था वहाँ पे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, वो भी इंडिया से बाहर है, वहाँ भी सब कुछ बाहर का खाना है, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो सकता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो, यहाँ का ये मुझे सूट नहीं कर रहा, ये कंट्री का जो भी इन्वायरमेंट है, फूड है, जो भी है, मुझे सूट नहीं कर रहा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को वापस आप बैंकॉक भेज दो, वहाँ पे मेरा सब कुछ सही था। यहाँ पे मेरे को रिस्क लग रहा है कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ मेजर हो सकता है, नॉर्मल नहीं, कुछ मेजर हो सकता है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आपको अगर आप ऐसा इंसिस्ट करो तो आपको वापस भेज देते हैं। फिर उन्होंने मुझे बैंकॉक भेज दिया। फिर बैंकॉक में जब अपने मैं फ्लैट में था, तो मैं फ्लैट में अकेला रहता था। तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मेरे को इवनिंग में मैंने थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खाया, ऐसा ही नॉर्मल। तो मेरे को दोबारा से पेन बिल्कुल स्टार्ट हो गया, और पेन की सिवेरिटी बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल हाई। तो मेरे पास थोड़े बहुत पेन किलर थे, तो वो मैंने उस टाइम तो पेन किलर लेके थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया। बट जब वो पेन होता है सर, तो आपको ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि आपको इमीडिएटली कोई चाहिए आपके पास जो आपको हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है, ये अदरवाइज इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि आप अपने बेड से उठ के अपने बाहर का जो लॉक है दरवाज़ा वो भी खोल पाओ, या सिक्योरिटी गार्ड को कॉल कर पाओ कि मेरे को हेल्प चाहिए। तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को अटैक हुआ तो मतलब मेरे को फ्लैट में ही कुछ हो जाएगा, और फिर मेरे घर पे न्यूज़ आएगा कि ऐसा कुछ अ, हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ के कुछ हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे तो पहले तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल मेरे को सेलेक्ट करना पड़ा जहाँ पे लोग इंग्लिश वगैरह समझते हैं। फिर मैंने कुछ हाँ, फ्रेंड वगैरह को बोला कि यार मेरे साथ चल जाओ, बट वहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप जब इंडिया से बाहर होते हो तो जो इंडियन भी होते हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं करते। जबकि वहाँ करना चाहिए, इंडियन ने तो हेल्प करना ही चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे अब उनको ऐसा लगा कि यार इसको ऐसा मेजर प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ कुछ हो जाता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो मैं फंस जाऊँगा, या और फिर बैंकॉक मैं। में थोड़ा सा रूल्स भी स्ट्रिक्ट है वहां पर। रूल्स स्ट्रिक्ट है, आपको हमेशा अपना पासपोर्ट जो है वो कैरी करना होता है, अदरवाइज बहुत सारा मतलब इंडिया से तो लगता है यार सब कुछ अच्छा अच्छा है, बट आप जब कंट्री में जाते हो तो पता चलता है कि आपको तो पासपोर्ट हमेशा कैरी करना है, और कुछ भी पुलिस वालों से बच के रहना बेसिकली। पुलिस के नज़र में आओगे तो अपना पैसा बनाएंगे, जैसा इंडिया में चलता है वैसा बाहर भी चलता अच्छा। है। तो मना कर दिया। फिर मेरे को लगा यार ऐसा कैसे कर रहे हैं, मतलब इंडियन का हेल्प नहीं कर रहे हैं। फिर मैं गया वहाँ पे, ढूंढ ढांड करके मैं गया वहाँ पे, हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल वाले भी बस वो पैसे बनाने के चक्कर में नॉर्मल मेरा बीपी वगैरह चेक किया, और जो नॉर्मल वेट वगैरह, ब्लड वगैरह, बीपी वगैरह ये सब जो चेक करते हैं वो अपना चेक करा, और उसका अच्छा खासा बिल बना दिया। और डॉक्टर मुझे वो समझा रहा है कि यार ये देखो पैंक्रेटाइटिस में ऐसा ऐसा होता है, ये होता है। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा के आ चुका हूँ, मैंने मेडिसिन भी ले रखा है, ये रिपोर्ट है, ये ट्रीटमेंट ले रखा हूँ, ये मेडिसिन में ले रहा हूँ, अब इसके आगे आप बताओ। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपका सब कुछ सही चल रहा है। तो वो मेरे को कह रहा है कि अभी आपको पेन हो रहा है, मैंने कहा अभी तो पेन नहीं हो रहा। फिर वो कह रहे कि ठीक, आप 25 दिन के बाद आना। मैंने कहा मैं अभी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, कल मुझे पेन हुआ है, ये मेरी हिस्ट्री है, अभी आप आगे का कुछ डायग्नोसिस करो, तो आप मुझे बता रहे हो कि 25 दिन के बाद आना। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, एक वहाँ के लोकल फ्रेंड अच्छा, थे। जो उनके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया। वो मेरे का एक एक दिन का मतलब एक नॉर्मल कंसल्टेशन का मेरे को 15,000 समथिंग का चार्ज करा उन्होंने। नॉर्मल कंसल्टेशन का 15,000। हाँ, वो बस और ये एक्स वाई बोलने जेड। का कि आप दो पच्चीस दिन दिन 25 दिन के बाद आना। तो बस। फिर मेरे को लगा कि यार ये ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं होना, हॉस्पिटल वगैरह बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, 5 स्टार हाँ, होटल से कम नहीं। कम तो नहीं। फिर चलो ठीक है। अभी वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे एक लोकल फ्रेंड था, मैंने उससे बात करी जो वहाँ का थाई लैंग्वेज वगैरह समझता था। मैंने बोला यार यहाँ का मेरे को जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ले चलो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट मनी, जितने पैसे लगेंगे आई एम हैप्पी टू पे। तो वो मेरे को एक हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ पे भी हम वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर को कुछ क्ल्यू नहीं कि अभी आपका ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अभी 10% जो अननोन रीज़न है,
तो अभी आपको जो मेडिसिन है वो मेडिसिन बिल्कुल सही है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको पेन होता है तो आप यहाँ पे इमरजेंसी में आके एडमिट हो जाना। तो मैंने बोला ठीक है मैं एडमिट हो जाऊँगा, बट करोगे क्या आप? तो फिर उन्होंने वही बताया कि वो जो मेडिसिन होता है थोड़ा बहुत पेन किलर, और जो आप बॉटल में सलाइन वाटर जो होता है वो अपना वो चढ़ाते हैं, वो 5-6 दिन रखेंगे आपको, पैंक्रियाज को थोड़ा रेस्ट देंगे, पेन आपका कंट्रोल होगा, फिर आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ करोगे तो बताओ। तो कह रहे नहीं, इसका प्रोसीजर ही यही है, और आपको ये जो क्रियॉन वगैरह जो भी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है वो आपको खाना पड़ेगा, और डाइट आपकी नॉर्मल सॉफ्ट डाइट आपको लेनी है। तो फिर 2 दिन के बाद फिर दोबारा से मुझे ऐसा ही पेन होने लगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया, 1.5-2 महीने हो गए, और कुछ भी सही नहीं हो रहा, और ना मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, और मेरे को हमेशा एक टेंशन कि मेरी जो है सडन डेथ हो जाएगी। जब भी पेन होता है, जब आपको सबसे फर्स्ट थॉट ये होता है, अगर आपके साथ में कोई है नहीं तो आपको यही आएगा कि यार अब अचानक से कुछ आपको हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और आप बाहर कंट्री में, दूसरे कंट्री में थे तो मैं ऑब्वियसली। दूसरे कंट्री में था, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि यार अब वापस चलो। अभी बाहर देख लिया मैंने, बाहर सिर्फ एलोपैथी है, अपने इंडिया में चलते हैं, इंडिया में होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, और बहुत सारे डॉक्टर भी है। कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट निकलेगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो बाबा बाबा लोग हैं, उनके पास भी जाके कुछ लोग सही हो जाते हैं ठीक इसलिए है। कहते हैं राजू, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड करा कि यार ठीक है अभी बाहर कुछ नहीं होना, बाहर जो एलोपैथी है, और एलोपैथी अब मैं अपना गूगल पे पढ़ता रहता था, तो गूगल में हर जगह ये लिखा था कि अभी आपको सडन पेन होगा, सडन पेन से आपके कुछ ऑर्गन में इन्फेक्शन फैल सकता है, फिर वो ऑर्गन काम करना बंद करेंगे, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, और आपकी मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है। बहुत लोगों की डेथ हुई भी है, बहुत लोगों का जो पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का 10 साल से चल रहा है, कुछ लोगों की इमीडिएट चीज़ें हो जाती है। एक्यूट अटैक कैन बी डेंजरस, और वो हाँ, कभी भी किसी को भी आ सकता है। हाँ। तो मेरे उसमें सिम्टम्स में सब ने एक्यूट लिखा होता, तो मुझे लगा चलो एक्यूट है, एक्यूट में हर जगह लिखा है कि आपको एक बार ही अटैक आएगा, बट बार बार ही नहीं आएगा। बट मेरा ये बिल्कुल फ्रिक्वेंट पैटर्न बनता जा रहा था कि आपको हर 2 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में वो अटैक आ रहा था। तो ये मुझे एक माइंड। आपका जो है ना, वो ना एक्यूट है ना क्रॉनिक है। इसे कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। राइट। मतलब आपका क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है, उस पर बार बार सुपर इम्पोज एक्यूट अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा। राइट। और उसमें कुछ भी ऐसा स्टोन नहीं बता रहे, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो कैल्सिफिक वगैरह और जो क्रोनिक होते हैं कि कुछ स्टोन वगैरह बन जाते हैं, वैसा भी कुछ नहीं कह रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि आपके पैंक्रियास के अंदर कुछ लिक्विड वगैरह जो है वो जमा हो रहे हैं, और वो लिक्विड बेसिकली इंजाइम है, इंजाइम अगर आपके पैंक्रियास में होंगे तो पैंक्रियास के सेल को डैमेज करें। तो और वही चीज़ वो बाद में आपके से जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर वो स्टोन का वो ले लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, डॉक्टर जो समझा रहे थे, मैं जो गूगल में पढ़ रहा था, मुझे ये समझ में आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड करा इंडिया चलते, इंडिया वापस आते। तो इंडिया में मैंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, पहले कुछ प्राइवेट क्लिनिक में गया, तो वहाँ पे भी दिखाया, सबका सेम ट्रीटमेंट, आप आओ वो क्रेयॉन वगैरह लो, नॉर्मल डाइट रखो, पानी अपना वो सैलिन वाटर लो, 5-6 दिन रखो। अब इंडिया कब आए, कब की बात है? इंडिया में आ गया था सर 12 अक्टूबर को, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अभी ऑलमोस्ट। 12 अक्टूबर। हाँ। तो जब से मैंने दिखाया, करीब 15-20 दिन दिखाया किसी एक डॉक्टर को, फिर उस डॉक्टर से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ कराया, तो मैं सारे रिपोर्ट्स को कंपेयर करता था कि प्रीवियस क्या था, अभी क्या है। तो उसमें मैं देख रहा था कि जो फ्लूइड कलेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक जगह पे था, फिर वो 2 जगह हो गया, 2 जगह पे था वो 3 जगह हो गया। ठीक है। और उसका साइज भी बढ़ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि ये सारे ट्रीटमेंट का हो क्या रहा है। मतलब वो जो कह रहे, मैं डाइट भी मैंने कंट्रोल कर लिया, और मेडिसिन भी ले रहा हूँ मैं, ये सैलिन वाटर वगैरह जो भी करा रहा हूँ। प्रैक्टिकली बताओ, हम्म, आपका ट्रीटमेंट कभी हुआ ही नहीं ना आज तक। हम्म। तो कहाँ फिर ट्रीटमेंट हुआ बताइए। और इसके आप बाद फिर पेनक्रियास को रेस्ट दिया है और पेन किलर लिया है, इसके हाँ, अलावा क्या किया आपने, बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था सर। इसके अलावा फिर मैंने बाकी दिल्ली में भी जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, तो सारी जगह मैं गया, बहुत जगह मल्टीपल बार एडमिट हुआ, और कुछ ऐसे डॉक्टर के पास भी गया जिनको पद्म भूषण वगैरह के अवार्ड भी मिले थे, क्योंकि मेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को ये था कि यार मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना है। ठीक है, पैसे कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो मैंने बेस्ट डॉक्टर ढूंढा, तो मेरे को बहुत कुछ डॉक्टर मिले जिनको पद्म भूषण मिला था। मैंने कहा भाई अब इससे इससे बेटर क्या हो सकता है। पद्म ठीक है, भूषण से बेटर क्या मिल सकता है, क्या अब इससे बेटर क्या हो सकता है। तो उनके पास भी गया, सेम ट्रीटमेंट, मैंने उनको भी पोलाइटली पूछा कि सर ठीक है, आप जितना टाइम बोलोगे ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे को एटलीस्ट मोटा मोटा आइडिया दो सर, ये कितने टाइम में थोड़ा सही हो जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा एटलीस्ट इतना बता दो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो सबका ये आंसर था कि हम कुछ नहीं बता सकते, होने का 3 हफ्ते में सही हो जाएगा, नहीं होने का आपको पूरे लाइफ लॉन्ग इसको जो है सही ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर मेरे को एक अजीब सा वो हुआ कि यार, और जब मैं जिस डॉक्टर के पास गया था, मतलब वो समझ लो आपकी वन ऑफ द वेरी सीनियर डॉक्टर जो आप सोच सकते हो, जिनको पद्म भूषण वगैरह मिला हुआ है, और वो एम्स के डॉक्टर थे, एम्स से रिटायर होकर के वो किसी यहाँ के दिल्ली के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे काम कर रहे थे। तो जो डॉक्टर एम्स में एज अ प्रोफेसर था, ठीक है, और वो फिर अभी किसी
अच्छे हॉस्पिटल में एक सीनियर गैस्ट्रो जो डिपार्टमेंट उसका हेड, तो वो अगर ऐसी बात करे तो फिर मेरे को थोड़ा डाइसी सा लगा कि फिर मुझे बिलीव हो गया कि यार अभी एलोपैथी में कुछ नहीं हो सकता, अभी ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। हाँ, फिर ऑल्टरनेटिव में ढूंढ रहा था तो कुछ होम्योपैथी का मुझे कुछ पता चला, कुछ लोगों ने बोला कि गाय के कुछ मूत्र से कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर कुछ होम्योपैथी का भी पता चला मुझे, कुछ आयुर्वेद में पता चला। तो मैं ऐसे ही फ़ोन करके सब जगह बात कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं होम्योपैथी ट्राई करता हूँ, और एक आयुर्वेद का मुझे पता चला, एक उत्तराखंड में एक वैद्य जी है, वो पैंक्रेटिस वगैरह सही करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो मैं दोनों जगह मिल के आता हूँ, उनका भी एक दिल्ली में ऑफिस है। तो पहले मैं होम्योपैथी वाले के पास गया, उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा करके आपको लेना है। तो एक हफ्ते मैंने उनकी मेडिसिन ली, बट एक हफ्ते की मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे दोबारा से पेन आ गया। तो फिर मेरे को माइंड में एक डाउट हो गया कि यार ये होम्योपैथी जो है, इनकी जो मेडिसिन होती है वो अल्कोहल बेस्ड होती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत पोर्शन होता है इतना, थोड़ा बहुत पोर्शन तो अल्कोहल होता ही है उनका। तो फिर मुझे लगा कि मे बी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा हो। तो मतलब एक तो मैं वैसे ही डाउटफुल, अभी मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि और बेस्ट क्या कर सकते हैं, और ऊपर से दोबारा पेन मुझे आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी आयुर्वेद वाला है उसका भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। उनके कुछ रिव्यूज़ मैंने सुन रखे थे ऐसे ही कहीं कहीं पे कि हाँ कुछ है वो करते हैं, उन्होंने भी पैंक्रेटाइटिस का कुछ किया हुआ है, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन है पैंक्रेटाइटिस में। मैंने बोला ठीक है, दिखाते हैं, उनको भी दिखाते हैं। तो उनको दिखाया, उनकी बेटी है वहाँ पे, वो दिल्ली में उनका ऑफिस है। उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देखा, फिर उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट जैसी है वैसी आप लग नहीं रहे। वो मेरे को कह रहे कि आप हेल्दी लग रहे हो, बट आपकी रिपोर्ट इतनी सही नहीं है, ऐसे कंडीशन में तो आप बेड से नहीं उठ सकते। मैंने कहा ठीक है मैम, अभी मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है अभी आप बताओ आगे क्या करना है। उन्होंने मेरे को बोला आप इमीडिएटली जो हमारा उत्तराखंड में हॉस्पिटल है आप वहाँ पे एडमिट हो जाओ। उन्होंने बताया कि जो टोटल फी है वो अराउंड 3.3 लाख रुपीज़ है, वो 1 ईयर का ट्रीटमेंट है। 3.3 लाख। 3.3 lakhs का। हाँ, तो आपको 1.65 जो आपको 21 डेज़ का देना होता है, 21 डेज़ का उनका रेजिडेंशियल होता है हाँ वो आपको पहले वैसे। लेते हाँ, वो आपको देना है, उसके बाद फिर बाकी आपका 15,000 रुपीज़ पर मंथ का ऐसा करके उनका चलता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई तो करना ही है। ठीक है, और बीच में मैंने, हाँ, हैं। बीच में मैंने कुछ वो भी कराया, कुछ झाड़ फूँक भी कराया, कुछ कुछ बाबा वगैरह को वो भी बुला करा के लिया आपने। वो भी कराया, उन लोगों ने भी कुछ कुछ करा। दो हम्म, तीन बार कराया, बट उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कुछ अगर मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत सर डाउट हो रहा था कि किसी ने कुछ कर करा दिया हो। अच्छा। ठीक है, वो भी डाउट हो रहा था क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं इंडिया से बैंकॉक गया, बैंकॉक से यूएस गया, मतलब सब कुछ मेरा कैरियर बिल्कुल ठीक पे। ठीक है। हम इंडिया में है ना, तो ये सब सोचने का हमारा हक तो वैसे ही बनता है राजू, चिंता मत करो। हाँ, तो मेरे को लगा कि किसी ने कुछ कर करा दिया होगा, किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया होगा, लोग भी ऐसा ही करे कि यार एटलीस्ट कम से कम रीज़न तो पता चले कि अल्कोहल की वजह से हुआ, स्मोकिंग की वजह से हुआ, जबकि मैं सब कुछ नहीं करता, या स्टोन की वजह से हुआ, एटलीस्ट रीज़न मुझे कोई बता दे तो मैं मानूँ कि चलो भाई ठीक है, ये रीज़न है, अब आप ट्रीटमेंट करो। बट रीज़न कुछ है नहीं, और बीमारी ऐसी है कि आपका कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी आपकी सडन डेथ हो सकती है। तो मैं बिल्कुल पैनिक हो गया सर लिटरली। तो मेरे को जो बनता था मैंने कहा कि जो करना है करो, ताबीज़ बाबा जो कराना कराओ, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकालो। ठीक सिर्फ है। फ्री कराओ मुझे। हाँ, इससे फ्री कराओ, मैं अभी मैं सब चीज़ के ऊपर बिलीव करने के लिए मतलब तैयार हूँ। जिस भी मंदिर में बोलना, मस्जिद बोलना, जिस भी बाबा के पास जाना है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अभी ऐसे सिचुएशन में कोई भी कुछ भी करेगा। ठीक है, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितने भी लॉजिकली हो, जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ, वो उससे उससे दर्द बाहर। जिसको होता है ना, हाँ। जिसको वो दर्द होता है, वो उस समय कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। राइट। तो फिर ना मैं वहाँ पे मैं अर्जेंट में गया वहाँ पे, जो भी उत्तराखंड में उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे गया। ये तो एडमिट हो गया वहां पर आप। हाँ, एडमिट हो गया, 21 डेज़ तक रखा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका बेसिकली सबसे पहले रूटीन वो बनाते हैं कि आपको कितने बजे क्या खाना है, डाइट उनका कुछ स्पेसिफिक डाइट होता है, और उनकी दवाई वगैरह भी जो आपको मलाई के साथ में खानी होती है, और कुछ इस टाइप के मेडिसिन होते हैं। तो वो कंटिन्यू करा 21 डेज़ तक। तो सिर्फ डे 1 को मुझे थोड़ा बहुत पेन था, वो भी शायद जर्नी की वजह से हुआ होगा। और 21 डेज़ तक मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, बट बीच में जब वो हर हफ्ते आपका वो रिपोर्ट चेक कराते थे, कुछ अमाइलेज लाइपेज और CA 19.9 एक टेस्ट होता है, जो मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे रेकमेंड नहीं करा था। जब वहाँ पे उन्होंने टेस्ट कराया तो उसका जो मार्क था वो 202 था, जिसका नॉर्मल होता है 119 के आसपास होना चाहिए, बट 202 के आसपास था। और उनका वो कुछ था कि वो अगर 300 के प्लस अगर होता तो वो कैंसर डिक्लेयर कर देते कि आपको पैंक्रेाटिक कैंसर है। अच्छा, 300 है तो पैनक्रियाटिक कैंसर डिक्लेयर कर देते हैं? हाँ, मतलब उनका कुछ ऐसा एक उन्होंने अपना बना रखा है एक पैरामीटर कि अगर ऐसा? आपका, अब सर ज़्यादा उनके बारे में तो नहीं ओके। पता, मतलब हाँ उनका एक मतलब वो उन्होंने उनका कहना था कि अगर आपका CA 19.9 का अगर इतना है, 300 के ऊपर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि हाँ अभी आपके पैंक्रियाज के अंदर वो जो कैंसर के जो सेल है वो बनने स्टार्ट हो गए। हाँ और मतलब चांसेस रहते हैं, लेकिन इसको एकदम से लेबल करना मुश्किल रहता है। ठीक है, बोलिए आगे। तो मेरा वो 202 था, तो मेरे को और थोड़ा डर लग गया कि यार ये तो पहले किसी ने टेस्ट नहीं कराया, अब ये जब टेस्ट करा रहे हैं तो अभी ऐसा बता रहे हैं कि अभी
ये आपका जो कैंसर की तरफ है वो बढ़ रहा है। मैंने कहा सर जो करना आपको करो, ठीक है, मुझे आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो 21 डेज़ तक रखा उन्होंने। 21 डेज़ तक मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, बट जब भी वो हर हफ्ते वो टेस्ट कराते थे, तो पहले फर्स्ट टू वीक्स तो सही था, नॉर्मली रिपोर्ट था, इतना ज़्यादा एलिवेटेड नहीं था, मतलब था वो अराउंड 2000 के आसपास था, जो कि ज़्यादा है, 150 होना चाहिए नॉर्मल आपका, बट 2000 के आसपास था। माइलेज लाइफ तो ज़्यादा था, बट बीच में एक बार क्या था कि वो 5500 पहुँच गया मेरा। अब अच्छा। माइलेज या लाइफ में से कोई सा एक मेरा 5500 के आसपास पहुँच गया। तो मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया कि यार अभी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, पेन नहीं हो रहा, और एमाइलेज लाइपेज दोबारा से इस रेंज में आ गया। और उससे पहले मैंने बाकी जगह जहाँ पे भी ट्रीटमेंट कराया था एक्सेप्ट यूएस, मेरा जो था वो करीब 1200 के आसपास, 1200, 1500, 1800 तक ही था। बट अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ पेन भी नहीं है, फिर इतना हो रहा है, तो फिर मेरे को दोबारा से माइंड में ऐसा डाउट होने लगा कि यार किसी ने तो कुछ कर दिया मेरे ऊपर, ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है भगवान जाने, ठीक है। फिर 21 डेज़ का उनका ट्रीटमेंट चला, फिर उन्होंने फाइनली डिस्चार्ज कर दिया मुझे। पहले उन्होंने बोला था कि 21 डेज़ मोर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे नंबर्स जो है वो बढ़ गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर दोबारा नेक्स्ट वीक टेस्ट कराया तो वो नॉर्मल आ गए थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि यार हो क्या रहा है ये, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, उनका पेन भी नहीं है, फिर भी माइलेज लाइफ कैसे बढ़ रहे हैं, और ये पता नहीं अलग अलग ये पैरामीटर बता रहे हैं कि ये 19.9 ये हो गया वो हो गया। फिर फिर वहाँ से ट्रीटमेंट लेके मैं वापस आ गया। उन्होंने अपना वो मेडिसिन स्टार्ट कर दिया कि आपको किस किस टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन खानी है, और आपके जो डाइट है वो क्या होना है, और कब सोना है कब उठना है, ये सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ कुछ तो अच्छा, एटलीस्ट लाइफस्टाइल और खाना पीना तो सही कर रहे हो। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बराबर। हाँ मतलब ऐसा मेरे को लगा चलो ठीक है, कुछ तो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनका मैंने कंटिन्यू करा, तो फिर 2-3 महीने के बाद फिर मुझे दोबारा से वैसे ही पेन स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने उनको कॉल करके जब बोला कि मुझे ऐसा सा पेन हो रहा है, तो अब उनको बिल्कुल बिल्कुल दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कि आपने हमने आपको यहाँ पे सही रखा, जब तक आप यहाँ पे थे आपको पेन कुछ नहीं हुआ। अब आप घर पे जाके आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है, आप अपना डाइट सही करो, ठीक है। तो मैंने कहा सर आपका जो डाइट आपने बताया था मेरा डाइट वही चल रहा है, ठीक है, अभी जब पेन हो रहा है मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ तो आप ऐसे करके बात कर रहे हो, वहाँ पे तो आप बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हो, ये वो। तो अब वो कह रहे कि ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से आके यहाँ पे एडमिट हो जाओ। मतलब दोबारा से वहाँ पे जाने का मतलब आप अगेन 1.65 लाख रुपीज़ जो 21 डेज़ का वो आपको अगेन पे करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊँगा, बट इसमें कुछ आप अलग करोगे या फिर क्या करोगे, कुछ थोड़ा बहुत अगर मैं इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया तो दो कि क्या करोगे आप। तो वो कह रहे कि नहीं आपका सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। तो उनका मोटा मोटा कहना ये था कि हम आपको जो यहाँ पे देते हैं यहाँ का लोकल खाना बना करके बिल्कुल प्योर होता है, दूध दही वगैरह जो भी आयुर्वेद वाला होता है, और आप जब बाहर जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपको ये सारी चीज़ इतनी प्योरिटी वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो बट 100% नहीं बोल सकते आपकी। अभी आप दूध का भी कितना वो कर सकते हो, फिर सब चीज़ तो नहीं, अभी आपको उसमें पनीर भी वगैरह भी आपको बोलते हैं खाने के लिए, तो पनीर भी आप क्या कैसे घर पे बनाओगे, कितना, और दूध भी क्या क्वालिटी तो बता नहीं सकता। राइट। तो सर उसमें भी ये हुआ कि मुझे बीच बीच में मतलब कंपैरेटिवली सही था, बट बीच बीच में मुझे पेन ऐसा होता रहा, और जब भी मैं टेस्ट कराऊँ तो फिर मेरा 1200-1500 के आसपास मेरा रेंज आता रहता था वो माइलेज और लाइफ एज होते। माइलेज लाइफ एज मेरा हमेशा वो 1200-1500 के आसपास रेंज रहता था। तो फिर मुझे फिर से डाउट होने लगा कि यार ये माइलेज लाइफ एज तो एज इट इज़ है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा। पेन की फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी, पहले जो बहुत ही फ्रिक्वेंट थे वो अब ऐसा हुआ कि 2 महीने में एक बार ही पेन आया, 1 हफ्ते तक रहा, फिर 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा पेन आया। तो पेन की फ्रिक्वेंसी कम होगी बट रिपोर्ट में कुछ भी चेंज नहीं, माइलेज लाइफ एज वगैरह सब कुछ है वो एज इट इज़, कभी वो कम हो जाए कभी वो बढ़ जाए, रीज़न पता नहीं। और मैं जब भी उनको कॉल करूँ कि मेरे को पेन हो रहा है, तो मैं फिर भी ट्राई करता था, वो मेरे से रूडली बात करते थे, पर एज अ पेशेंट तो मेरे को तो सही होना है, अभी मेरे पास तो उम्मीद वही थे। फिर भी मैं कभी अपने वाइफ को बोलता था कॉल करो, कि भाई मेरे से बात नहीं करते, तो हो सकता है ना कि घर की लेडीज़ को अगर बात करें तो आप लेडीज़ के ऊपर तो नहीं चिल्ला सकते। तो मैं अपने वाइफ को बोलता था कि आप कॉल करो, आप बात करो एक बार, देखो क्या कहते हैं। तो वो लेडीज से बात सही करे, फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि वो नींबू पानी और शहद मिला करके जब तक आपका पेन है वो आप लो। तो फिर वो अगेन वही चीज़ कि आप सेलाइन ना लगा करके आप वो ले लो, आप कुछ खाना पीना नहीं है, तो बस उनकी मेडिसिन लेनी है। मैं बोला चलो ठीक है, करते हैं इसको भी करते हैं। तो उसका भी ऐसे ही था, 2-3 दिन अगर आप खाना ना खाओ और सिर्फ इस पे रहो, तो वो फिर पेन ऑब्वियसली बात है, आपका पैंक्रियास काम नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे। रेस्ट दे रहे, अल्टीमेटली वही हुआ ना। हाँ तो फिर वो सही हो जाए, फिर 4-5 महीने सही रहे, फिर से पेन आ जाए फिर कभी। और उन्होंने बिल्कुल चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया था, उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट लेना है, ठीक है। चलना फिरना भी बंद। हाँ ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करना है, आपको बेड पे रेस्ट करना है, और जैसे मैं अभी बैठा हुआ ऐसा चेयर पे नहीं बैठ सकते, और कुछ भी बाइक वाइक नहीं चलाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी,
मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसपे आपके पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़े। अगर आप बैठोगे भी तो आपका पेट थोड़ा मुड़ता है तो पैंक्रियाज पे प्रेशर पड़ता है। तो उनका बेसिकली लॉजिक ऐसा था कि ऐसा कुछ आपको करना है। तो 4-5 महीने तक मैंने करा थोड़ा बहुत ऐसा करके, उसके बाद भी काफ़ी कंट्रोल करा कि ठीक है अभी जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। तो अभी ये क्या है कि ऑन एंड ऑफ, मतलब पहले से काफ़ी बेटर है, पेन इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट कभी कभी थोड़ा बहुत पेन हो जाता है। बट अभी जो मुझे मेजर प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो अभी मुझे अगर 2 घंटे बैठना है तो मैं नहीं बैठ सकता। अभी 40 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद फिर मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक में पेन। मतलब ऐसा मेरे को रियलाइज़ होने लगेगा कि जैसे पेन आने से पहले का जो टाइम होता है कि थोड़ी चीज़ें टाइट होने लगती है, थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, कुछ ऐसा ही होने लगता है। तो फिर मैं बिल्कुल बेड पे लेट जाता हूँ कि अभी ये मेरे रोज को। होता है ये? सर रोज नहीं होता कि अगर मतलब अगर मैं बैठ जाऊँ ऐसा करके, अभी ठीक है अगर मेरे को अभी ऑफिस का सपोज कुछ काम करना, मैं चेयर पे बैठ जाऊँ, ठीक है, तो अगर आज मैं बैठ जाऊँगा 2 घंटे तो मुझे वैसे ही फील हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ थोड़े टाइम तक बैठ के काम करा, थोड़े टाइम ऐसा लीन होकर के काम करा, या फिर बेड पे लेट करके काम करा। तो इस टाइप से कर रहा हूँ। फिर तो काम कैसे होता है मतलब? सर अभी प्रॉब्लम यही है कि अभी उन्होंने 1 ईयर का ट्रीटमेंट बोला था, तो जनवरी में मैं गया था, अभी दिसंबर में उनका ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उससे पेन में तो मेरे को काफ़ी रिलीफ है, अब पेन इतना ज़्यादा तो नहीं होता। ठीक है, बट अभी मैंने मार्च के बाद से मैंने दोबारा टेस्ट नहीं कराया, वो कोरोना की वजह से मेरे को ऑब्वियसली और डर लगने लगा कि अगर मैं जाऊँ, मेरे को एक तो वैसे ही प्रॉब्लम है, और अगर कुछ भी उनकी गलती से कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर कोरोना से तो कोई नहीं बचा सकता है, अगर आपको पहले से एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने मार्च के बाद कुछ भी टेस्ट नहीं कराया। मैंने कहा जो होता है होने दो, घर से बाहर नहीं निकलना, उनका जो डाइट वाइट है, जो मेडिसिन है, सब कुछ करना वो मैं कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू रखा। बट अभी ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मेरे 1 साल हो जाएंगे, 1 साल का इसका ट्रीटमेंट है उनका। तो अभी भी मेरे का जो अभी फाइनल रिजल्ट है, अभी तो मैं जब टेस्ट कराऊंगा दिसंबर में, मैंने सोचा है कि दिसंबर में मैं टेस्ट कराऊंगा, तो पता चलेगा कि अमाइलेज लाइकेस क्या है। बट एज ए जो मुझे फील हो रहा है, तो अभी मुझे वही प्रॉब्लम है कि मैं बैठ के काम नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, 1 घंटा बैठ जाऊँ, 1 घंटा भी बैठूंगा तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि थोड़ा थोड़ा अनकम्फर्ट डिस्कम्फर्ट सा फील कर मेरे को होने लगता है यहाँ पे, और बैक में भी थोड़ा थोड़ा जो इंटेंसिटी जाने लगती है। तो मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि यार अगर 10 मिनट और मैं बैठ जाऊँगा तो शायद वो पेन कैटाइटिस वाला जो पेन है वो स्टार्ट हो जाए। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बेड पे लेट जाता हूँ। ठीक है, और फिर जब थोड़ा सही हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा नॉर्मल वॉक वगैरह करने लगता लेकिन राजू मुझे बताओ, अब इतनी यंग एज में 40 मिनट बैठ पाओगे, सिर्फ काम नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे लाइफ कैसे चलेगी? हूँ। हाँ, तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इसके अलावा जो मुझे दो अलग प्रॉब्लम है, एक तो मेरा जो राइट किडनी है वो श्रंकन है, लाइक वो सिकुड़ा हुआ है। तो मेरा जो राइट किडनी है उसका जो साइज़ है वो 5.9 सेंटीमीटर है, और जो लेफ्ट किडनी है वो 10.5 है। तो आई गेस 11 के आसपास जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो लेफ्ट के लिए तो उन्होंने बोला कि लेफ्ट वाला तो आपका नॉर्मल है, राइट वाला आपका श्रंकन है। ठीक है, हम्म। तो इसके लिए भी मैंने दिखाया था बहुत सारे डॉक्टर्स को, तो सारे डॉक्टर अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं कि अभी आपका KFT रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। तो और जो जो चीज़ श्रिंक हो गई इसमें तो पहली बात कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका आपकी जो एक किडनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, KFT रिपोर्ट अगर आपकी नॉर्मल है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स थे यहाँ के दिल्ली के, मैं सारे जगह सर दर्शन दे करके आ गया हूँ दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्योंकि मेरे को बजट का कोई इशू नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है जितने लगते जो लगते लगाओ, इस चीज़ से निजात पाओ पहले। ऑब्वियसली हेल्थ और लाइफ के आगे तो पैसे को कोई देख नहीं सकेगा ना, पहले तो लाइफ को ही देखना है। और सर जो मेरा किडनी का था, वो किडनी के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी, पहले तो उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं, उन्होंने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे वो अलग लॉजिक दे रहे हैं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका भी एक ही किडनी फंक्शनल था, उन्होंने भी पूरी लाइफ निकाला ऐसा करके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से जाओ अपनी लाइफ जियो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक किडनी में भी आप पूरी लाइफ निकाल सकते हो। मैंने कहा कि अब जब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बॉडी में कुछ पार्ट डैमेज है तो आप तो पूरी कोशिश करोगे कि उसको जो भी जिस भी तरीके से सही कर सकते हो। एकदम बराबर है। हाँ? तो उसको ऐसा भरोसे तो नहीं सोचा कि चलो एक ही बहाने आप पूरा लाइफ निकाल सकते हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम था, दूसरा जब मुझे टीबी वगैरह हुआ था तो उस टाइम पे मेरा वो, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था तो उन्होंने ये दोनों चीज़ मेरा उस टाइम पे डायग्नोस कर लिया था कि एक तो राइट किडनी सनकन है, और दूसरा जो लीवर है वो इनलार्ज है। तो इनलाज के लिए जो वहाँ के डॉक्टर ने, दिल्ली के एक बड़े लीवर के हॉस्पिटल में मैं गया था, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे क्या बोला कि मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरा भी जो लीवर है वो इनलार्ज है, और मैं भी जो हेपेटोलॉजी होता है जो भी लीवर के वो देखते हैं। तो हाँ। मैं उसका मैं क्योंकि मैं उनके पास ही गया था, तो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बंदे, अब उनका जो लॉजिक ये था कि जो भी बंदे बैठ के काम करते हैं, क्योंकि मेरा काम था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो मेरा तो पूरे टाइम 10 घंटे तो बैठ के ही काम करना है, घर पे भी आके लगे रहना है। तो जो भी अगर बैठ के जिनका सिटिंग जॉब है, तो उनको उनका जो लीवर है मोस्टली का इलाज होता ही होता है।
और अगर आपका LFT रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से अपनी लाइफ जियो। तो मुझे लगा ठीक है। स्ट्रेंज स्ट्रेंज। तो सर बिल्कुल ऐसा सा इसमें चल रहा है मतलब। काम कर रहे दुनिया भर में। हाँ, तो इसमें फिर तो मैंने, हाँ तो फिर ये चीज़ मुझे 2-3 साल से मुझे पता है, ये किडनी और इसका लीवर को तो मुझे 3 साल से पता है। बट अभी जब डॉक्टर ने ही बोल दिया ऐसा करके, और सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास गया, 2-3 डॉक्टर को दिखाया अलग अलग सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, बट हर किसी का ऐसा ही रिस्पॉन्स कि जो श्रंकन है वो तो नॉर्मल आ नहीं सकता। बस आप कोशिश ये करो कि आपको BP वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, अगर होगा तो आपके वो किडनी पर अटैक होएगा। ठीक है, अब जब मुझे पैंक्रियाटाइटिस का आया तो फिर मेरे माइंड में एक दूसरा डाउट ये आने लगा कि अभी पैंक्रियाटाइटिस में मुझे वो पेन का दे रहे, वो पेन का इंजेक्शन, पेन किलर वगैरह दे रहे। अभी इंडिया में तो कुछ भी नहीं सोचते, आपको वो टर्माडोल ये वो सब दे देंगे। सब दे देते। हाँ, एक इंजेक्शन भी होता है कुछ, मैं उसका नाम भूल गया, कुछ बी से कुछ नाम होता है। वो इंजेक्शन जो इंडिया में बैन है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो इंजेक्शन आपको रेकमेंड करते हैं, आप जाओ इंजेक्शन लगा लो। ठीक है। कोडविन। नो सर, बी से कुछ नाम है, बोनाफाइड पता नहीं क्या है कुछ, अच्छा ठीक है, हाँ ऐसा कुछ है। वोयरन वोयरन। हाँ, तो वो इंडिया में बैन है, वो मैंने उसके बारे में पता किया। मुझे मुझे भी पता है कि हाँ इंडिया में बैन है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो किडनी पर था। बट अभी पेन की इंटेंसिटी इतने की, मेरे को लगता है कि यार दे दो। ठीक है, किडनी पे फर्क पड़ रहा है, दे दो, बट अभी बचा दो मुझे। तो वो भी मैंने 4-5 बार ही लगाया। ठीक है, और पेन किलर तो मेरा चल रहा था, वो टर्माडोल वगैरह भी आपको पता ही है कि उसका इम्पैक्ट होता है किडनी पे। और डेंजरस। और एक किडनी मेरा ऑलरेडी संकन है और एक नॉर्मल है, तो एक और भी मेरे को डर लग रहा था यार, अभी एक संकन है एक बचा हुआ है, अभी उस पर मैं पेन किलर ले रहा हूँ, पता नहीं क्या ही होगा। तो अभी सर करंट स्टेटस यही है कि मुझे पेन की इंटेंसिटी, मतलब पेन इतना ज़्यादा, अगर मैं नॉर्मल अगर लेट के काम करूँ या ज़्यादा बैठूँ ना, ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे इतना ज़्यादा पेन ना आए, मतलब पेन की इंटेंसिटी तो बहुत ही कम है, 2 से ज़्यादा के रेंज में मुझे पेन नहीं होता अभी। लेकिन ये 4 महीने में एक दिन का है मुझे, या फिर 5 महीने में एक दिन का है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बट ये वाली प्रॉब्लम जो है मुझे, कि मैं बैठ के ज़्यादा तक काम नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं कर सकता। तो ये मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग है। सबसे मेजर जो है वो कि मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, क्योंकि अ, अभी लाइफ चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अभी लेट के क्या काम करोगे आप, तो बैठ के तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम कि अगर मैं बैठ के करूँ तो मुझे 2 घंटे के अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो इंटेंसिटी उसकी आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मुझे रियलाइज़ हो जाता है, मैं खुद ही लेट जाता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि हाँ, फिर जब मैं लेट जाता हूँ तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर मैं अपना नॉर्मल वॉक वगैरह करने लगता हूँ। तो सर अभी ये 3 मेजर तो प्रॉब्लम है। और मैं अभी उनका दिसंबर तक जो भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा तो नहीं जाने उनके पास, क्योंकि लेकिन अब मुझे मुझे। बताइए, अभी तो दिसंबर तक वो करोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आपके तब तक आपके लीवर का क्या होगा? सर अब लीवर का मुझे, मतलब जिनको भी मैंने दिखाया सबने मुझे यही बोला है कि अभी लीवर जो इलाज है, अगर आपका LFT अगर नॉर्मल है और किडनी के लिए अगर आपका KFT नॉर्मल है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मुझे और बताओ, लीवर और किडनी आपका सबसे पहले कब ध्यान में आया आपको? अराउंड 3 साल पहले, 2016-17 के आसपास। तो जब आपने यूएस में सबसे पहले टेस्ट कराए थे, क्या उसमें लीवर और किडनी में प्रॉब्लम था? हाँ, वो तो जब से ही है, जब से वो अराउंड 3 ईयर से है ही मुझे वो। तो उस मैं समय भी तो किडनी टुकड़ी हुई थी? अवन जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड कराया, जितनी बार भी CT स्कैन कराया, हर बार ही उसमें मेरा वो आया, लीवर का जो साइज बताया मुझे वो 19 सेंटीमीटर बताया। अब मुझे नॉर्मल साइज का तो पता नहीं है कि नॉर्मल साइज क्या होता है, बट इनलार्ज बताया, और जो साइज बताया वो 19 सेंटीमीटर बताया। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए, अब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, राइट। ठीक है। अब आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी थोड़ा हेवी होते हैं, डैमेज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर उसके अभी क्या है सर, वहाँ से जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो वहाँ पे और भी पेशेंट्स थे, तो उनके साथ भी मैं टच में हूँ। तो वहाँ पे आप, मतलब मैं करीब करीब 30-40 लोगों को जानता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, तो उसमें से आप मान के चलो कि 30-40 लोग में से हार्डली 3 से 4 लोगों का थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, और उन 4 लोगों में से मैं भी एक आता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब जिनका थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, तो बाकी का तो क्या ही बोलो कि ठीक है अभी उनका, और ऑलमोस्ट सारे को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं। मतलब ठीक। 30-40 लोगों में से 3-4 लोग ठीक ठाक है बस? हाँ ठीक ठाक, मतलब क्योर किसी का नहीं हुआ अभी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 साल के बाद देखेंगे वो रिजल्ट क्या होता है। ठीक ठाक के कैटेगरी में, और जो मेरी सिचुएशन है मैं भी उनके कैटेगरी में जानता हूँ, मतलब अपने आप को रखता हूँ कि वो 3-4 ठीक ठाक लोगों जिनका थोड़ा बहुत बेटर है, या मान लो आपकी 50-60% बेटर है, तो उसमें मैं भी हूँ। ठीक है, बट उसके बाद भी मुझे अभी ये प्रॉब्लम है कि मैं बैठ के ऐसा काम नहीं कर सकता, और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ और नहीं है। उनका एक फिक्स दवाई है, आपको यही दवाई लेना है, यही डाइट लेना है। ठीक है, आपको यही फॉलो करना है। ठीक हो गया तो हो गया, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ और ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है, वही उनका एक रामबाण इलाज है। आपके ऊपर काम करता है, आपकी बॉडी सूट करती है तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते।
स्ट्रेंज। अब मुझे बताओ, चलो पैनक्रियास का आप कर रहे हो, राइट? तो क्या आपको किडनी पैरी नहीं है? किडनी का कुछ करना नहीं है? सर करना तो मुझे सब कुछ है, जब भी मैंने आपको ऐसा कांटेक्ट करा अभी कि अभी मेरा ये 2 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने आपका एक 5 डे वाला जो था वर्कशॉप वो भी अटेंड करा था। उसके बाद जो आपका 30 डेज़ वाला था, 30 डेज़ वाला भी किया, बट 30 डेज़ का मैंने पूरा नहीं करा। मैं सच सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने अराउंड 13-14 डेज़ तक मैंने किया है। अरे ऐसा मत करो, पूरा करो उसको। हाँ, तो वो मैंने अभी उतना करा है। पूरा भी नहीं करा मैंने। तो अभी क्या है कि सर अभी अभी 2 महीने के बाद तो मैं उनके पास दोबारा नहीं जाने वाला। वो कुछ भी कर ले, मैं एक बार अपना फाइनल रिपोर्ट करा लूँगा। अभी मैंने आपको दोबारा अप्रोच इसलिए करा है, और जो भी आपने बताया ये साइकोसेमेट्रिक, इसके बारे में मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे बाहर के लोगों को स्टडी करा। तो इस पर मेरे को और कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है या नहीं करती है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कन्विंस हूँ। मैंने कुछ मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई करा, तो उनका भी सबका लॉजिक यही है कि जो भी आपको ऐसे डिजीज़ होते हैं, खासकर कुछ क्रॉनिक या कुछ इनक्योरेबल, और तो वो ऐसे ही होते हैं कि अभी आपके माइंड से ऐसा करके। तो तो मुझे ये, मैंने जब इसका रूट कॉज एनालिसिस करा, और मैं आपके सारे वीडियोस देखता था, जो भी स्पेशली जो भी आप पैंक्रेटाइटिस वाले करते थे, तो वो मैं तो रात को 12 बजे देखूँ या कभी भी देखूँ, वो तो मैं देखता ही देखता था। या तो मैं बुक मार्क करके रख देता था कि यार ये मुझे जब भी टाइम मिलेगा ये मुझे देखना ही है। हो सकता है कि मुझे एक पॉइंट मुझे मिल जाए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं उस चीज़ से ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप जो भी बताते थे, तो मैं भी आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता था। मैंने कहा ठीक है, आप बता रहे हो कि आप होम्योपैथी से कुछ अलग कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, बट मैं अपने एंड पे भी एक और रिसर्च करूँगा। तो मैंने रिसर्च करा, मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी, अमेजन वगैरह पे जा करके कुछ ऑडियो बुक्स पढ़ा, कुछ बाहर के रिसर्चर्स को स्टडी करा। तो फिर मुझे कन्विंस हो गया कि नहीं, इससे चीज़ें तो आपकी सही होंगी, ऐसे मिरेकल्स हुए हैं। मिरेकल्स क्या क्या, वो भी एक काइंड ऑफ साइंस है, बट उसके बारे में कोई इतना बात नहीं करता। वो जो भी ज़्यादातर जो भी बाबा जी वगैरह होते हैं, मेडिटेशन वगैरह होते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। आप सुदर्शन क्रिया कर लो, ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, या फिर कुछ योग प्राणायाम कर लो, जो कि अल्टीमेटली वही करती है कि आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके माइंड को कंट्रोल करती है, जिससे बाकी चीज़ें सही होती हैं। तो सर अब मैंने आपको कांटेक्ट इसलिए करा है कि अब मुझे ये तीनों चीज़ें सही करानी है। और जो भी आप जैसा भी मेरे को बताओगे वैसा मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा। आप मेरे को बोलोगे तो, क्योंकि जो जो 5 डेज़ वाला मैंने करा था वो तो मैंने एक्टिवली करा था, ठीक है? क्योंकि तो मैंने वो एनालिसिस कर लिया कि हाँ, मुझे जो लग रहा है कि एटलीस्ट पैंक्रियाटाइटिस का, अभी किडनी और लिवर का तो मैं नहीं बता सकता है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, बट पैंक्रियाटाइटिस का तो आई कैन श्योर कि ये जो है स्ट्रेस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है मुझे। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब ऑल ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। आप स्ट्रेस में ही एंजाइटी वगैरह, फियर, ये सब जो चीज़ होती है, क्योंकि आपको जब पैंक्रियाटाइटिस की अटैक होते हैं तो ये सारी चीज़ एक साथ आ जाती है आपके। बराबर। पेन कंट्रोल नहीं होता, फ्यूचर का वो लगता है कि यार पता नहीं कल को कुछ डेथ ना हो जाए, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। तो वो फिर आपके जो सारे फ्यूचर के सपने होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो तो उसकी एक अलग से फियर, एंजाइटी, और ये जो प्रॉब्लम है इसका डर तो लगा ही रहता है। और तो फिर अगर ये इसको, anxiety और तकलीफ को बढ़ाती है फिर। हाँ, और ये बढ़ाती है, जितना आप सोचोगे उतना आपके पेन पेन की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ेगी। और जब आपका पेन बढ़ेगा, फिर आपके जब पेन बढ़ेगा तो आपके माइंड में हमेशा ऐसा थॉट आने लगेगा कि यार कहीं ऐसा, अगर आपको लोग इमरजेंसी में ले जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि रास्ते में ही आपका कुछ ऐसा हो जाए। तो जितना आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है उतना पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और दवाई वगैरह का इतना ज़्यादा कुछ, एक नॉर्मल आप समझो कि बस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ 10 दिन के लिए कंट्रोल हो गया। अभी 10 दिन के बाद दोबारा अटैक आएगा, कब आए, हो सकता है कि वेरी नेक्स्ट डे आ जाए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, बट आना तो है ही। बराबर। देखिए क्यों हो रहा है बताता हूँ मैं। छोटा जी, तो आपने शायद देखा होगा, आपने काफी सारे वीडियोस देखे मेरे, तो आपने ये देख चुके होंगे ये पिक्चर को। राइट, राइट। देखिए कैसे होता है ना कि हम लोग जब तक डिसीज पे फोकस करेंगे ना, ये डिसीज पर, तब तक हम ठीक नहीं होने वाले। अभी क्या हो रहा है, आपका फोकस कहाँ पर है? पैनक्रियाटाइटिस, दूसरा शंकन किडनी, तीसरा लीवर। तो फिर आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आप ये रिजल्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। आपको फोकस करना पड़ेगा रिजल्ट्स नहीं, ये कॉज पर। और ये कॉज में से मेजॉरिटी चीजें स्कैन में नहीं आती। जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं आपका लाइफ स्टाइल के कारण हुआ है, तो लाइफ स्टाइल कौन से स्कैन में आएगा बताइए? चलो माइंड से हुआ है, ये भी स्कैन में नहीं आता। आप जेनेटिकली शायद प्रोन हो, ये भी स्कैन में नहीं आता। तो जब तक आप सिर्फ रिपोर्ट्स के भरोसे इलाज कराओगे, जैसे भी आपको अगर लाइपेस कम दिख गया तो आप खुश हो जाओगे, ज्यादा दिख गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मेरे साथ भी यही हो रहा था कि अभी
2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद टेस्ट कराया, माइलेज एक्चुअली थोड़ा नॉर्मल रेंज, नॉर्मल नहीं मतलब एटलीस्ट 300-400-500 तक आ रहे। तो फिर मेरे को एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है कि यार चलो भाई वो 1200-1500 था, 300-400-500 आ रहे, अभी मतलब दवाई काम कर रही है, मैं सही हो रहा हूँ। फिर 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दोबारा से टेस्ट कराया, तो फिर वो अगेन 1200-2100 पहुँच गया। फिर मुझे टेंशन हो जाए कि यार अभी ये क्या हो रहा है, मतलब कि दवाई मतलब कह ही नहीं सकता मैं दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है। और टेंशन हो जाएगा तो डिस्कम्फर्ट और बढ़ेगा। डिस्कम्फर्ट और बढ़ेगा। तो आप अभी क्या देख, एक तो आप रिपोर्ट के भरोसे हो, राइट। दूसरा आप डिसीज के ट्रीट कर रहे हो, तीसरा आप पेन आता है, सिम्टम्स आता है, उसके भरोसे हो, आप स्कैन के भरोसे हो। तो ये पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है कि इनकी जड़ों में क्या है, जब तक ये देखकर आप इलाज नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट क्यों मिलना चाहिए, ये आप मुझे समझाओ, है ना। राइट। तो क्योंकि इसके बारे में तो मैंने सब बहुत पढ़ा है सर, मतलब 3-4 किताबें पढ़ ली मैंने, बहुत सारे लोगों के टेड टेड टॉक वगैरह आप सर्च करोगे साइकोसेमेट्रिक के बारे में तो पता चलेगा आपको। तो आपने ना, ये एक मैं सिंपल बता दूं आपको, सबसे पहले आप ये दिमाग में फिट कर दो कि आपकी बीमारी लाइलाज तो नहीं है, डेफिनेटली। क्योंकि हम रोज करते हैं, अभी तो पैनक्रियाटिस का पेशेंट सपोज रोज एक नया पेशेंट तो भी आता ही आता है, ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है, जो भी है। अभी आपका इलाज शुरू है, नहीं तो मैं आपको बोल देता, मतलब आपने जो स्टोरी बताई उससे मतलब मैं हिल गया, बोला कितने तकलीफ है इससे, कहाँ कहाँ घुमा, कैसे कैसे गया। मैं तो बोल देता कि राजू कल तुरंत यहाँ पहुंच जाओ, सीधा सीधा। और हमारा रिकॉर्ड है कि एक दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, यूजुअली अभी तक का, यूजुअली नहीं, 100% लोगों का अब तक का एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट डे रिजल्ट दिखता है। तो अब आपका आपका इलाज शुरू है, दिसंबर तक आपको वो करना है। अदरवाइज आपको ना यूट्यूब पर एक वीडियो मिलेगा, श्रंकन किडनी का भी रिकवर हुआ है, उसका भी वीडियो मिलेगा आपको। मैंने शायद देखा था सर, शायद किसी लेडी का आपने एक बार डाला था, 1 साल में ऐसा करके उनका कुछ इम्प्रूवमेंट। रिपोर्ट के साथ हमने दिया है आपको, ठीक है। एंड लीवर एनलार्ज है, वो भी कवर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो मेडिसिन का कुछ इफेक्ट हो रहा हो। हाँ सर, कुछ सर मुझे तो मतलब अभी तो मैंने मार्च के बाद से ऐसा कुछ कराया नहीं, बट जो भी मैं 30-40 पेशेंट्स को जानता हूँ उसमें से कुछ पेशेंट्स को अभी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, लीवर प्रोफाइल में कुछ टेस्ट होता है, SGPT और SGOT करके कुछ यस एक यस, टेस्ट होता है, तो वो उनका अराउंड 700-755 के आसपास है। तो काफी ज्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब अभी सबका ये कहना है कि भाई भगवान भरोसे। अरे ऐसा मत करो भाई। हमने ट्रीटमेंट ले लिया, 1 साल ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि कल को वो भी हमें ना बोले कि यार तुमने तो हमारा ट्रीटमेंट पूरा करा ही नहीं, हमने तो आपको 1 साल के लिए बोला, अभी बीच में आप छोड़ोगे तो फिर हमारे पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो। या फिर आप अगले को भी नहीं बोल सकते कि उनकी दवाई काम नहीं कर रही। बराबर है, लेकिन तो राजू तुम्हारी जिम्मेदारी तो बड़ी हो गई। हाँ, अभी तुम्हें सबसे पहले खुद को भी ठीक करना है और वो 40 लोगों को भी ठीक करना है। राइट। तो अभी सर मैंने 1-2 लोगों को ऐसा बोला है कि अभी कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि, क्योंकि मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ कि अभी यार अगर 2 महीने बचे हुए हैं वहाँ पे अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्या, राइट मतलब एज ए इंडिविजुअल तो आपको तो सोल्यूशन ढूंढना है अभी, जितना जितना हो सकता है आप ढूंढोगे। इससे नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो। राइट राइट। तो मेरे पास कुछ कॉल्स आए थे, तो पहले तो मैंने 1-2 लोगों को रिकमेंड किया, तो अभी मेरे को गिल्ट फील होता है कि यार मैंने वहाँ पे जो उत्तराखंड वाले में मैंने गलत रिकमेंड कर दिया। मुझे एटलीस्ट 1 साल का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था उसके बाद। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। देखो आपने इतना रिसर्च करके उत्तराखंड का बेस्ट सिलेक्ट किया और आपने रेफर किया, तो आपको गिल्ट क्यों फील होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि सर अभी डन योर बेस्ट। क्योंकि लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, जैसे अभी उनका किसी ने वेबसाइट पे देखा, कहीं पे भी देखा, ठीक है, और उनको कहीं से मेरा नंबर मिला, ठीक है, किसी ने नंबर दिया होगा या फिर कैसे भी पता चला होगा उनको, ठीक है। हाँ शायद कुछ तो सर आपके शायद व्हाट्सएप ग्रुप से ही मुझे किसी ने कॉल किया था आई गेस। अच्छा, आपका जो 5 डेज़ का था उसमें मैंने आपको हाँ, बताया था ऐसा। पेरिस तो कैंसल। किसी ने मुझे राजस्थान नगर से कॉल करा, तो मैंने बोला कि मैंने अभी वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़र्क तो दिख रहा है, बट 1 साल का ट्रीटमेंट है तो कुछ कह नहीं सकता। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, एलोपैथी तो मत ही जाओ। एलोपैथी का तो गारंटी दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं यूएस में इतने पैसे खर्च करके आ चुका हूँ। तो अभी यूएस में नहीं है तो फिर बराबर। क्या है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है, वो तो जितने पैसे खर्च होंगे वो खर्च करके वो टेक्नोलॉजी निकालेंगे अगर पॉसिबल है तो फिर मैंने कहा एलोपैथी तो मत जाओ, आयुर्वेद में ट्राई कर सकते हो, मैं वहाँ से ले रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो। तो मैंने 1-2 लोगों को वहाँ पे भेजा, वहाँ पे रेकमेंड किया है। तो अभी कुछ अब जब मेरे पास कुछ अब लोग आते हैं तो मैं आपका नाम नहीं बोलता हूँ। पहले मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसे का कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे
ट्राई कर सकते हो, जो भी उनका फीस है 3.3 लाख रुपीज़ का सब फीस है, इसलिए हमने भी है ना, ठीक हम है। और सेकंड ऑप्शन मैं आपका देता हूँ कि आप एक रवि सर है, ठीक है, आप दोनों जगह कंसल्टेशन लो, ठीक है। अगर आपको पैसे का इशू है तो आप रवि सर के पास जाओ, उनसे बात करो, जो भी उनका इनिशियली है 1-2 हफ्ते का 1 महीने का आप ट्रीटमेंट लेकर के देखो कि अगर आपको 10% का भी इंप्रूवमेंट लगता है तो मैं तो बोलूँगा कि आप रवि सर से कंटिन्यू करो। राइट। आप, आपको आपको बिलीफ नहीं होता, अगर नहीं लगता, वो कुछ डाउट लगता है, आपके पास पैसे हैं तो आप फिर वहाँ पे जाओ। तो अभी इस सिचुएशन में तो मैं आपको ये 2 सॉल्यूशन दूंगा, और मैं सबको बिल्कुल खुलेआम होकर के बोलता हूँ कि मेरा 2 महीने का ट्रीटमेंट है, 2 महीने के बाद मैं रवि सर के पास ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो अपना एज अ इंडिविजुअल तो मुझे तो अपना सोल्यूशन निकालना है ना कि अभी यहाँ नहीं हुआ, चलो अभी नेक्स्ट क्या। तो मेरा नेक्स्ट प्लान ये है, ठीक है, आपको सही लगता है तो आप जाओ, नहीं लगता तो फिर हाँ, यू डिसाइड, आपको आप डिसाइड डिसाइड। कर। हाँ, मैं तो बता आपने रहा हूँ, हाँ। वीडियो देखा मेरा, वो जो बंदे का वीडियो दिया है मैंने, हम्म। उसका इंटरव्यू दिया कल, देखा आपने वीडियो? हाँ, सोनू सोनू करके जो है इस यस बंदे का यस। ना, हाँ, जो दिल्ली से आपके वहाँ पे गए। उनको डे 1 में 95% रिलीफ है। आज उनका सेकंड डे था, मैंने फिर से एक्टिविटी कराई उनकी। हम्म। तो अभी देखिए, उनका एक दिन में 95% रिजल्ट मिल गया। उनको पेन किलर भी कुछ नहीं दिया हमने, इंजेक्शन नहीं दिया, सलाइन नहीं दिया, हम्म। ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन एंड ओनली ऑल द थिंग्स वी डू। हम्म। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे इसमें पूछना है, मतलब हाँ बोलिए। मुझे बाकी लोगों के भी आप पे पूछना है, मतलब जो भी मैं हाँ, 30-40 लोगों को जानता हूँ। देखो राजू, हम्म। मैं ना ये लाइव क्यों कर रहा हूँ, हम्म। ये जिम्मेदारी भरा काम है। आप कोई भी सवाल पूछ लो किसी भी तरह का, डोंट वरी, हम्म। ठीक है, पूछ लो। तो सर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जैसे मुझे तो अभी डायबिटीज़ वगैरह डायग्नोस नहीं हुआ, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस में नेक्स्ट स्टेप आपका वही होता है कि पैंक्रेटाइटिस है तो आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज़ होना ही है, वो तो बराबर। गारंटी है, जो कि सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पैंक्रेटाइटिस की वजह से अब डायबिटीज़ भी हो चुका है, तो आपके ट्रीटमेंट से क्या उनका वो डायबिटीज़ जो है, मतलब जो भी वो डोजेस ले रहे हैं, या तो कम हो जाए या तो सही हो जाए, ये कम तो प्रॉपर। डेफिनेटली हो जाता है ऑलमोस्ट हर केस में, अच्छा। ठीक है। अब खत्म होगा कि नहीं, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है। देखिए, हम्म। पैनक्रियास है ना, बड़ा नोटोरियस ऑर्गन है। हम्म। वो खुद को खत्म कर देता है, खुद को खा जाता है, ऑटो डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसे। हम्म। तो अगर बीटा सेल्स सारे के सारे खत्म हो गए होंगे, वो ठीक नहीं हो सकता। ओके। लेकिन लकीली मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे भी ये अभी ये जो पेशेंट है, इनको भी डायबिटीज हो गया है, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी उम्मीद है कि इनका डायबिटीज रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑटोलिसिस नहीं हुआ है, ऑटो डाइजेशन नहीं हुआ है, डिस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनका रिकवर डेफिनेटली होगा। सो डोजेस कम होने की तो गारंटी पकड़ लीजिए आप, एक्सेप्ट तो 10% केसेस छोड़ दिए जाए तो, और इसमें से काफी केसेस तो पूरा रिकवर कर, कंप्लीट रिकवरी कर जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी नॉर्मल लोगों को यही पता है कि अभी पैंक्रियास में जो डैमेज हो गया। अच्छा हाँ सर, एक क्वेश्चन और, जो डैमेज हो गया वो तो मुझे पता है, जहाँ तक आप कंफर्म करके बता सकते हो कि जो डैमेज हो गया वो तो कभी सही नहीं होगा, आई मीन जितने सेल तो डैमेज हो गए। क्योंकि मैं तो अभी यही सुनता आ रहा हूँ कि भी, क्योंकि मेरा एटलीस्ट जो केस है वो नेक्रोटाइजिंग वगैरह जो भी लिखा हुआ है इन लोगों ने, कैसा नेक्रोटाइजिंग वगैरह है, अभी कितना है, अभी इसने रिपोर्ट में ये भी नहीं बता रखा है कि कितना परसेंट हो गया है। हाँ, वो एग्जैक्टली नहीं लिखा है आपकी रिपोर्ट में, मतलब दिखा हाँ। रहता ही नहीं है। अच्छा। तो जैसे है ना, एक कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन पकड़ लीजिए, ये हम्म। अपनी बॉडी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। हम्म। अगर आपका सपोज पूरा ये पैनक्रियाज है, पकड़ लीजिए, ठीक है, ये पूरे पैनक्रियाज में इतने पार्ट में अगर नेक्रोसिस हो गया, हम्म। तो ये बाकी सेल्स है ना, ओवरवर्क करके काम आपका करा देते हैं। हम्म। जैसे अगर किसी कंपनी में 4 एम्प्लॉयज मिलकर कोई काम कर रहे हैं हम्म। और एक बीमार हो जाता है, तो कंपनी बंद नहीं होती। हम्म। वो बाकी के 3 लोग थोड़ा सा ओवर टाइम करके वो काम को मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसा ही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी का सिस्टम में है, इनबिल्ट है। तो आपका थोड़ा नेक्रोसिस हो गया पार्ट, और एक तो नेक्रोसिस में 2 तरह के सेल्स मिलेंगे आपको, एक कंप्लीटली डेड, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, एक ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, दे कैन बी रिकवर्ड। सर, तो मेरे रिपोर्ट में सर आपको कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें, जो नहीं, भी ये मेडिकल के टर्म्स है। जैसे है ना, ये स्कैन में नहीं दिखता है ये। अच्छा। जैसे अभी मैंने आज टेस्ट किया, सोनू के लाइव टेस्ट किया, हम्म। तो उनको बोला देखो ट्राई करो कुछ हो रहा है क्या, हम्म। तो उनका तो हो गया। हम्म। तो ये जब मैं कोई जैसा पेशेंट आता है उनका जब करते हैं तभी कर सकते हैं, और ये हम रेसिडेंशियल प्लान में ही कर सकते हैं इतना सब। हम्म। तो ये सारी चीजें है ना, ये पर्सनलाइज्ड है, हर एक का डिफरेंट रहता है। मतलब जैसे मैंने कोई एक्टिविटी किसी की, तो आपके लिए वो आप भी कर सकते हो एक्टिविटी, लेकिन हम्म। आपको उतना फायदा नहीं करेगी, बिकॉज ये जो पर्सन है, इसका हमने हर चीज को पर्सनलाइज किया, इसका केस हमारे पास है,
हमें पता है इसके कौन से इमोशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से लाइफ के इवेंट हार्मफुल है, कौन से इवेंट से ये हर्ट हुआ है, हर चीज हमें पता होती है। सो ये इतना हायर लेवल का पर्सनलाइज्ड अप्रोच है कि मतलब ये उसके लिए 100% काम करे कि आपके लिए हो सकता है 80 करे, 90 करे, 70 करे, 60 करे, 50 करे, या एक आध बार ना करे। इट इज सो मच पर्सनलाइज्ड। ओके। और अभी आपने एक और अच्छा बताया कि आपको लगता है मतलब किसी का ज्यादा पैसे है तो आप वहां भेजते, कम पैसे तो हमारे पास भेजते हैं, तो मतलब हमारा इकोनॉमिकल प्लान है, राइट। सो दूसरा एक और, हमें काफी लोगों ने ये बोला कि सर आप 5 ही दिन क्यों एडमिट रखते हैं, मतलब आप ज्यादा लंबा 15 दिन 20 दिन ऐसा क्यों नहीं करते ताकि हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल के जाए। तो हम वो भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका भी प्रिपरेशन शुरू है हमारे पास। वी हैव अ स्पेस वेयर विच वी आर कन्वर्टिंग इनटू हीलिंग सेंटर, और वो भी हम स्पेस कर रहे हैं कि 15 डेज में और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करके भेजें। तो हमारा तो प्लान है कि 15 डेज वाला जो करेंगे उसमें हम रिपोर्ट्स भी करेंगे सारे के सारे, और रिपोर्ट्स में भी चेंज दिखना चाहिए। राइट। सो वी आर इनटू दैट प्लान आल्सो। सो होपफुली जब, तो आपका 2 मंथ्स के बाद इलाज करने का प्लान है ना? राइट। अभी तो मैं अभी जो भी मैंने 5 डेज का करा था वो 30 डेज वाला है, उसको मैंने बस देखा है बैठ के, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करा है, बट उसको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट नहीं करा। आपने रिलीजियसली किया ना, तो मैं आपको अभी से बताता हूँ, लाइव पर हूँ मैं। आपका ये जो प्रॉब्लम है, सिर्फ आप एक प्रॉब्लम को लीजिएगा, रिलीजियसली फॉलो कीजिए कि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, ये सर मैं ये ज्यादा देर बैठना चाहिए। सर ये मेरा अभी अभी मेरा सबसे सबसे मेजर कंसर्न मेरा यही है। तो अभी आप, अगर ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अभी मैं इतने टाइम से बैठा हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा फील होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा बैक में और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा मुझे लगने लगा। अभी कितना टाइम हो गया, अभी अराउंड 40 मिनट्स होंगे अराउंड। तो तो अभी मेरा तो फिर भी अगर आप वो करते हैं ना तो आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा, आपको बिना मेरे या बिना डॉक्टर श्वेता के इन्वॉल्व किए भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम ऐसा भी प्लान क्रिएट कर रहे हैं कि ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको FHMI की फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड किया ना आपने? हाँ 30 डेज वाला जो। हाँ, 30 डेज, तो उसको बराबर कीजिए, आपको रिजल्ट अभी मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यू विल सी द नोटिसेबल डिफरेंस। मतलब यू कैन नोटिस द डिफरेंस कि एक्टिविटी नहीं, वो FHMI 30 डेज नहीं कर रहा था तब कैसा था, और 30 डेज कर रहा हूँ तो आपको वो चेंज नोटिस होगा, पक्का पक्का नोटिस होगा। तो सर जो मुझे अभी थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब अभी तो मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आपसे बात कर रहा हूँ, और तो ऐसा बात करते करते कुछ तो ऐसा स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं हो सकता? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बस ऐसे ही मेरे को जानना है थोड़ा कि अभी ये रीजन पैंक्रेटाइटिस जानना की वजह से, या क्या है, हो रीजन सकता है? जानना है या पेन कम कर दूं अभी? तो पेन कम करा दोगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए कैसे होता है ना, हमारे बॉडी में एक पैटर्न सेट होता है, बॉडी इज ऑन सिस्टम्स। तो आपकी वो जो सिस्टम एक सेट हो गई है, आप इसमें कितना भी पेन किलर लो, कितना भी मेडिसिन लो, जब तक आप सिस्टम को बदलेंगे नहीं ना तो पेन कम नहीं होगा, मतलब तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और वो 30 डे का प्लान जो है ना, जो कोर्स किया आपने, वो सिस्टम बदलने वाला प्लान। अभी आपको दर्द कहाँ पर हो रहा है एग्जैक्टली? सेम वो एब्डोमेन का जो एरिया होता है पैंक्रियास के पास, जो नॉर्मली पेन होता है, और उससे जो थोड़ी इंटेंसिटी वो बैक में ज़्यादा, बैक में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है सब। अच्छा, अभी रेफर्ड पेन है? ज़्यादा नहीं है इस- तो नॉर्मली है, डिस्कम्फर्ट है, मतलब पेन नहीं है, मतलब पेन से पहले वाला जो स्टेज होता है कि अभी थोड़ा टाइम ऐसा रहूँगा तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाए। जो डिस्कम्फर्ट है, इसको आप कितना एरिया बोल सकते हैं? इतना एरिया है, इतना एरिया है, इतना एरिया है, कितना एरिया है? डिस्कम्फर्ट के एरिया को, जैसे सर नॉर्मल पेन होता है जिसको हम 10 के स्केल में वो करते हैं, तो उसको हम 1 के रेंज में रख सकते हैं कि 1 के आसपास। 1 के आसपास है? हाँ। वो कैसे पेन, मतलब रीजन क्या, उसका गैशियस पेन लग रहा है, वो कुछ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या लग रहा है वहां पर? बस कुछ सॉलिड सा ऐसा लग रहा है कि कुछ, मतलब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐसा करके, टाइट हो रहे हैं मसल्स कुछ इस फिर टाइप के। आपका सिस्ट की वजह से पेन है, उसको अभी नहीं कम कर पाएंगे। मतलब आपका गैशियस पेन होता तो अभी तुरंत कम हो जाता 2 मिनट के अंदर, लेकिन आपका सिस्ट कॉम्प्रेस कर रहा है एक्चुअली। सिस्ट का साइज बड़ा होते जा रहा है, आपका कॉम्प्रेस कर रहा है सिस्ट। तो तो सर आपको इसके लिए क्या एक्टिविटी करना चाहिए मुझे, मतलब कि एटलीस्ट अभी तो मेरा सबसे मेन फोकस, अगर आप ये करा दो कि मैं बस बैठ के अपना काम कर लूँ, तो समझ लो कि मेरा 90% प्रॉब्लम अभी फिलहाल के लिए। मैंने तो प्लान ही किया, आपका गैशियस हो तो मैं अभी तुरंत कम कर दूंगा आपका, बट आपका गैशियस नहीं है। आपका जो सिस्ट है ना, वो सिस्ट बड़ा होकर मसल्स पे प्रेस कर रहा है, जो आपने बताया उसके इंडिकेशंस के अनुसार। तो ऐसा शॉर्टकट मत कराइए इसके लिए कुछ।
जब आपका हो जाएगा तो आप बताइए, इसको पूरा पर्सनलाइज स्टडी करना पड़ेगा पहले। हमारा सिर्फ स्टडी 2 घंटा चलेगा कम से कम, तो आपके साथ 2 घंटा बात चलेगी, फिर हमारी टीम उस पर और 3 घंटा वर्क करेगी। मतलब ये 5 घंटे का पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी के बाद आपका डेटा मेरे सामने आएगा। तो वैसे करें आप टेम्पररी मत कराइए, आपको फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं हुआ, आपको ट्रस्ट नहीं रहा, तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मैंने वैसे कुछ लोगों को रेकमेंड किया कि आप एक बार ट्राई करो, बात करो, हो सकता है आप कन्विंस हो तो फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हो रवि सर से। क्योंकि मैंने खुद ट्रीटमेंट लिया, बट मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है कि अभी वहाँ के बाद मैं आपके पास आऊँगा ऐसा ट्रीटमेंट के लिए। एकदम निश्चिंत हो गया ना, सबसे पहले दिमाग में फिट कर दो अभी, मतलब ये 2 चीजें आप फिट कर दोगे ना, आपको रिजल्ट चालू हो जाएगा। सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स हो जाओ कि आपकी बीमारी लाइलाज नहीं है और सोल्यूशन आपको मिल गया है। बस इतना दिमाग में फिट कर दो आप पहली बार। दूसरी बात, 30 डे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। बस आप 2 काम करो और आप खुद रिजल्ट नोट करना, मुझे बताना, श्वेताणु को बता देना। ठीक है। और सर जो अभी जो मेरे को प्रॉब्लम होती है ऐसा बैठने के लिए, तो अभी एज इट इज ही रखो जैसा नॉर्मल करता हूँ। इससे 2 चीजें करना है आपको, एक अच्छा। तो ये बिलीव फिट कर दो आप दिमाग में, राइट, और दूसरा 30 डेज का कोर्स करो। उसके अंदर मेरे ख्याल मुझे याद नहीं आ रहा डे, आप कितना डे कर चुके हो आप उसमें? 13 डेज कर सकते हैं। 13 डेज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा डे में वो एक्टिविटी आती है आपका, लेकिन मेरे ख्याल से आप करीब हो उस एक्टिविटी के। आप 10 से स्टार्ट करो, फिर से 10। मैं सर एक बार दोबारा से फिर से करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम, मेरे को 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। फिर आप डे 1 से स्टार्ट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये पीरियड आपका बैठने का बढ़ जाएगा। दैट्स श्योर एंड फाइनल, पक्का। ठीक है सर। ठीक है, 100%। चलिए, तो आप अभी सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। आपका रिपोर्ट देखा मैंने, इतना खतरनाक नहीं है जितना, मतलब आपके साथ बहुत कुछ हुआ एक्चुअली। अब बहुत ऑलमोस्ट मेंटल टॉर्चर भी हुआ और फिजिकल टॉर्चर भी हुआ, बट राजू, लाइफ कभी कभी टेस्ट लेती है अपना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आप एक विनर की तरह फाइट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड साइड। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हर कोई तो अभी ट्राई तो करेगा, अभी एक जगह नहीं हो रहा तो कुछ और कुछ और कुछ और। नहीं राजू, काफी लोग तो ऐसे हैं, हिम्मत छोड़ के बैठ चुके हैं, हार मान चुके हैं। और मुझे तो एक ने ऐसे भी बोला, सर बस अभी तो मौत का इंतजार है। ऐसे बहुत लोग हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एटीट्यूड कि आपने हार नहीं मानी है। आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। देखो, कहते हैं ना, अगर ढूंढते हैं तो भगवान भी मिल जाएगा आपको। ये तो सादा पेनक्रेटिस का क्योर है, मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल सर। है ना? तो आपका एटीट्यूड बहुत सही है, और आप जो सोच के साथ चल रहे हैं, इट इज परफेक्ट। 2 महीना रुकिए, पहले देखिए उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। बट मतलब अगर मैं होता तो शायद मैं अभी से छोड़ देता, क्योंकि अगर 30-40 लोगों में सिर्फ 3-4 लोगों को थोड़ा फायदा है तो बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है। मतलब अगर मैं होता तो ये सोचता कि यार, अगर वहां पे अभी इतना दिन हो गया, अभी 2 ही महीना बचा है, और मेरी किडनी ऑलरेडी रिस्क में, लीवर भी रिस्क में, उसका तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो शायद मैं दूसरा कुछ करता। मैं शायद श्वेता मैडम को ये बोलता कि, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि क्या करता मैं श्वेता मैडम को ये बोलता कि मैडम, मैं अभी 5 डेज के लिए आकर मेडिसिन नहीं लूँ, और बिना मेडिसिन के जो जो आप कर सकते हैं वो इलाज कर लूँ, तो फिलहाल रिलीफ कर सकते हैं क्या आप मुझे, पहली बात। दूसरी बात, किडनी और लीवर पे काम कर सकते हैं क्या, दूसरी बात, क्योंकि उसे कितना डिले करना। ये एक भी ऑप्शन में और सोचता कि क्या ऐसा किया जा सकता है, कि मेडिसिन के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर ऐसा हो जाएगा कि रिजल्ट तो मैं दे दूंगा आपको, दैट्स गारंटेड। लेकिन फिर वो कहेंगे आपको कि रिजल्ट आपको हमारी मेडिसिन से मिला, ये हमारी मेडिसिन से हुआ, वो हमारी मेडिसिन से हुआ, फिर आप पूरी तरह से फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर, तो प्रॉब्लम थोड़ा भी इसी इसी का है कि कल को वो भी मुझे ना बोले यार कि तुमने तो ट्रीटमेंट ही नहीं लिया पूरा, अभी तो 10 महीने करे, तुमने 2 महीने बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आप 2 महीने कराइए आराम से, 2 महीने जब तक बाद हाँ, जब तक मैं आपका ये वाला कंटिन्यू होता हूँ जो। ये कंटिन्यू कर लो। और सबसे पहले 30 डेज का पूरा फिर से फ्रेश कर लो, कंटिन्यू दिमाग में फिट कर दो। सोल्यूशन है, कोई टेंशन नहीं, मैंने सारे रिपोर्ट्स देख लिए आपके, तो यू कैन बी रिलैक्स। ठीक है? और तीसरा, जैसे दिसंबर होता है तो आप श्वेताणु से टच में हो तो बात कर लेना। बिल्कुल ठीक सर, है? बिल्कुल 100%। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी लगी। सर तो आई वुड मुझे आई वुड भी फीलिंग आ गया कि आपके साथ काम करके बड़ा मजा आएगा।
सर मैं तो आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप एक डॉक्टर हो करके ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से आप इतना टाइम कैसे दे सकते हो किसी को 1-to-1। नहीं, हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और ये टाइम देने के लिए भी हमने बहुत सारा सैक्रिफाइस किया है। इट इज अ बिग सैक्रिफाइस स्टोरी। क्योंकि नॉर्मली सर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको कितना टाइम देखते हैं, 2-4-5 मिनट? 2 मिनट, 2 मिनट, दैट्स इट। हाँ 2 मिनट बस। हाँ क्या प्रॉब्लम है, ये लिखा, 2,000 रुपये। तो यू बिकम अ मैगी नूडल्स। 2 मिनट, 2 मिनट स्टोरी। नहीं नहीं, हम कंप्लीटली कमिटेड, मैं और मेरी टीम कंप्लीटली कमिटेड है, और स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं पेनक्रेटिस पे, क्योंकि पेनक्रेटिस का दर्द ऐसा होता है कि मैक्सिमम हर एक ने मुझे बताया, सर इससे तो मौत भली, इतना सीवियर पेन होता है। और जब हमें पता है कि हम इससे आपको बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने सोचा कि नहीं, लेट अस डेडिकेटेड फॉर पेनक्रेटाइटिस। तो वैसे तो हमारे पास कैंसर से लेके किडनी फेलियर, लिवर फेलियर सारे पेशेंट्स है, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स है, लेकिन हम पेनक्रेटाइटिस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ये पेन है ना, पता नहीं आप लोग कैसे सहन करते हो, हमसे तो सुना भी नहीं जाता, इतना सीवियर पेन होता है ये। मेरा पेन तो काफ़ी सीवियर होता है, इससे अच्छा लगता है कि यार इससे अच्छा आप चले ही जाओ। यस, या तो इसलिए फिर हमने कोशिश कर रहे हैं कि डेडिकेट कर दे, कि हीलिंग सेंटर बना दे, ताकि पेनक्रियाटिस के लिए पूरे दुनिया भर से लोग आए और तुरंत रिजल्ट लेके जाए। और जब रिजल्ट अगर 1-2 दिन में मिल सकता है, तो क्यों नहीं सबने ये करना चाहिए, राइट। है ना। सालों साल लोग सफर करते हैं, सालों साल सफर करने से अच्छा है कि एक बार डिफर होके देख लो। So, दो ही ऑप्शन है, इधर यू डिफर और यू सफर। तो एक बार डिफरेंट इलाज तो करना चाहिए, बिल्कुल सर, 100%। राइट। तो चलो, बहुत बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बट आपसे बात हम काफ़ी यहाँ पर अच्छा विदा लेते हैं, और फिर से चले, जब भी आपको आना है कभी भी आप आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। और पूरे कॉन्फिडेंस से आइएगा, पूरे जिद से आना है कि अब इस बीमारी को तो पीछा छुड़वा के रहूंगा, इतना जिद लेके आ जाना, जितना प्रॉमिस करना है खुद से करके आ जाना, डिटरमाइंड होके आ जाना, जिम्मेदारी हम पे डाल देना, हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। क्योंकि चलो। सर मुझे एक डाउट बस वही था कि हाँ होम्योपैथी बोलो। में कि वो अल्कोहल बेस होता है तो उससे कुछ बीमारी और बढ़ ना जाए तो। कैसे है कि सबसे पहले मतलब आप किसी भी होम्योपैथ से बात करेंगे तो यही जवाब देंगे, अगर अच्छे होम्योपैथ से बात करेंगे तो जो भी अल्कोहल होता है ना, वो इवेपरेट हो जाता है, उसमें अल्कोहल बचता ही नहीं है। ये होम्योपैथी का सबसे कोर कंसेप्ट है। जैसे पिल्स में आपने वो मेडिसिन डाल दिया, तो अल्कोहल का काम है, अल्कोहल इज अ कुरियर बॉय, मतलब वो इस बॉटल में से मेडिसिन इस गोलियों में पहुंचाने का काम करता है, और फिर वो इवेपरेट हो जाता है। हाँ, कुछ लोग उसे बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं, वो थोड़ा सा अनइथिकल प्रैक्टिस है, वो मतलब आपको टेस्ट दिलाने के लिए प्रैक्टिस है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। इनफैक्ट हमारे मैक्सिमम पेशेंट ये बोलते हैं, सर इसमें मेडिसिन है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अल्कोहल हम उड़ने देते हैं, तो उसमें अल्कोहल बेस 0 रहता है अगर वो उड़ जाने के बाद, इट इज अ वोलाटाइल। ओके। और सर तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, ये जो मेरे किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है और जो पैंक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम है, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन तीनों चीज़ों को सही होने में कितना टाइम लग सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? वेरिएंट रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, जैसे जनरली हम 1 साल का ही पहले बताते हैं एडवाइस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब मैं आपसे मिलूंगा और पर्सनली कुछ और स्टडीज करूंगा आपकी, तो शायद मैं आपको ज्यादा भी एडवाइस कर सकूं, क्योंकि आपको 1 साल से ऊपर लग सकता है, लेकिन 90% हम 1 साल का ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी केसेस 1 साल में रिवर्स हो जाते हैं, मेजोरिटी केसेस, नॉट ऑल ऑब्वियसली। तो आप 1 साल दिमाग में फिट रखिए, लेकिन आपका ज्यादा लग सकता है, बिकॉज किडनी जब श्रंक होती है ना, थोड़ा सा समय ज्यादा लेती है, मेहनत ज्यादा लेती है, और आपके पास बहुत सारे इश्यूज है, मतलब आपके पास सिर्फ किडनी इश्यू होता तो भी मैं आपको 1 ही साल बोलता। तो आपके पास किडनी इकलौता इश्यू नहीं है, आपके पास मल्टीपल इश्यूज है, तो आपको लग सकता है 1 साल से ऊपर लग सकता है। तो जैसे आपका 5 डेज का जो रहेगा ना रेसिडेंशियल, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 डेज के बजाय 15 डेज के लिए आए, तो मैं 5 डेज 7 डेज पैनक्रियास पर वर्क करूँ, देन कुछ डेज थोड़ा डेडिकेटेडली किडनी पर वर्क करूँ, और कुछ डेज डेडिकेटेडली लीवर पर भी वर्क करूँ, तो आपको इमीडिएटली चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। सो आई विल प्रीफर दैट आपके केस में। आपके और सर इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन होगा कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, बाइक नहीं चला सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब भी, जो भी 1 साल का जो, और कुछ डाइट का ऐसा रेस्ट्रिक्शन? मतलब डाइट तो मैं नॉर्मली खाऊंगा, एटलीस्ट नॉर्मल जो भी रोटी दाल चावल सब्जी,
ये खा बस सकते हैं। हमारा इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, हमें सिर्फ कॉफी मना करनी होती है बस। बाकी तो बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस एक्चुअली इस मेथड में होते हैं। नहीं तो आप देखेंगे इवन होम्योपैथी में काफी लंबी चौड़ी परहेज होती है। हमारा ऐसा कॉफी नहीं लेना है, मसाले की चीजें ज्यादा कच्चे फॉर्म में नहीं खाना है, सब्जी में चल जाएगी। एंड जो भी तेज गंध वाले पदार्थ है वो भी कच्चा नहीं खाना है, बस नॉर्मल सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब आप खा सकते हैं। ये तो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ये तो सारे मैनेज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो आप 15 डेज के लिए प्लान कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज आपके मल्टीपल इश्यूज है, हम पर्सनली बैठ के इसे अच्छे से प्लान कर पाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आप पहले अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लीजिए, 2 महीना कंटिन्यू करके पूरा सेटिस्फाई हो जाइए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आए वो सब कुछ करके आए, उसको जो जो करना है करके आए, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए। अगर आप कंप्लीटली कमिटेड होकर ट्रस्ट लेके आ गए ना, तो रिजल्ट आपको एक ही दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे फास्ट और क्या हो सकता है बताइए। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट लेके आना है, और ट्रस्ट लेके आने के लिए आपको बाकी सारी चीजें ऑप्शंस है दिमाग में खत्म करके आ जाओ, या पहले ट्रस्ट लेके आ जाओ। मतलब ज्यादा समझदार हो तो पहले ट्रस्ट लेके आ जाओ, क्यों फालतू में और वहां पे 3.5-4 लाख खर्चा करेंगे आप, तो है ना। कुछ पेशेंट तो वहाँ पे दोबारा भी गए और दोबारा भी उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो परेशान होकर उन्होंने छोड़ दिया कि यार अब यहाँ से ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है, एलोपैथी में ही लेंगे, ठीक हो गए तो हो गए, अदरवाइज जो होना है हो जाए। जो दोबारा जाके आया ना उसमें से एक हाथ को भेजो ना। एक को मैंने आपका नंबर दिया था, मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ कि एक बार बात करो एक उसको बार। बोलिए, उसको बोलना कि सर ने स्पेसिफिकली बताया है कि दोबारा वाला है तो श्वेता मैम से कनेक्ट करा दो। सर ने स्पेशली बताया है कि जो दोबारा जाके भी रिजल्ट नहीं मिला उसको जरूर भेजना, ऐसा सर ने बताया। उसकी रिपोर्ट श्वेता मैम को भिजवा दे, ठीक है। ठीक है। और अगर वो नहीं हो, जैसे एक पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट आया था जिसका पूरा पैनक्रियास लिक्विफाई होके खत्म हो गया है, तो उसको हमने कहा कि आपका नहीं हो सकता, मतलब आप मत करो। हाँ, आपका पेन कम करना है, आप आ जाओ, पेन तुरंत कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका पैनक्रियास वापस क्रिएट होना नहीं हो सकता। तो जो दोबारा जाके आ गया, जो 7 लाख खर्चा कर चुका ऑलरेडी, उसको बोलना जरूर, ये देखो अपना वाला महंगे ऑप्शन 2 बार ट्राई कर लिए, अभी इकोनॉमिकल ऑप्शन ट्राई तो कर लो एक बार, ठीक है। 100%। सो राजू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, मजा है आपसे बात करके। सो फिर मिलते हैं, मेरे ख्याल से 2 महीने बाद अपनी मुलाकात फिर से होगी। मुझे आपका रिजल्ट नहीं, चलो बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है अपनी 2 महीने बाद मुलाकात होगी, तो फिर मिलेंगे, 100%। ठीक है। तब तक बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप 30 डे एक्टिविटी करो, और मैं बताता हूँ इट इज मैजिकल, आप करके देखो सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल 100%। और काफी सारा एक्टिविटीज उसमें लिखना है, राइटिंग है, माइंड एक्टिविटीज है, सबके सब अच्छे से फॉलो करना।